किसी कोई भी गेस्ट आता है ना तो जाके बैठ जाता था सामने और बताता ये देखो मैच स्टिक लेके ये देखो है ना. नहीं, आई लेफ्ट अ वेरी हाई पेइंग जॉब फॉर दिस. ठीक है, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन ऑर्फनेज. सबसे पहला मेरा प्रोफेशनल शो वही था. आई डिड नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर इट. तो लाइक द किड्स ना, दे उनको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला है एंड आई सॉ द सिचुएशन ओवर देयर ना. बच्चे लोग थे बहुत सारे. जब मैंने मैजिक परफॉर्म किया, द लुक इन देयर आईज ना, जो अमेजमेंट था, दैट रियली टच्ड मी. माय ओनली मोटो इज टू एंटरटेन पीपल. लोग बोलते हैं मेंटलिज्म करके क्या मिलता है, मतलब खुशी मिलती है. द मैजिक दैट वी डू, अभी एक उसमें एक चीज आता है ब्लैक मैजिक, तो मैं उसमें घुस देखता ही नहीं हूँ. आई डोंट लुक एट इट, आई डोंट नो व्हाट इट इज. मैं ठीक है. सिमिलरली मेंटलिज्म में आई हैव सोर्सेस, आई हैव एवेन्यूज टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल. नाउ ये जो पावर है, ये जो चीज है, इमेजिन हाउ पावरफुल इट इज, है कि नहीं. आप एक आदमी के बारे में सब कुछ जान सकते हो. व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्लीप ना, पूरा शो में माइंड में एक्चुअली परफॉर्म करता था. विजुअलाइजेशन हम लोग इतना प्रैक्टिस करते एक चीज को, एक पॉइंट के बाद ना बॉडी ऑटो पायलट पे चला जाता है. अगर कोई रात को 3 बजे भी उठा के आपको बोल दे करे तो ये नींद में भी बोल दे तो कर सकते हो. जैसे कि मैंने कपिल देव सर के लिए परफॉर्म किया, तो स्टेज पे गया, वेन्यू पे गया, वहां जाके पता चला कि कपिल देव सर आ रहे हैं, लेजेंडरी कपिल देव सर. ठीक है, लाइक आई सेड, माइंड रीडिंग मेंटलिज्म जो है, इट्स अ वे ऑफ गेनिंग इन्फॉर्मेशन. तो अगर आपको बिजनेस में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है, देखिए मैं बता नहीं रहा हूँ करो, ठीक है, इट डजंट मीन यू हैव टू डू इट, बट देयर आर वेज यू कैन गेन इन्फॉर्मेशन. राइवल बिजनेस की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट एंड दिस वाज द ओनली कार्ड दैट वाज फेसिंग द अदर वे ऑफ ऑल द कार्ड्स. दिस इज नॉट डन. मजिशियन जो होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज को इस नजरिए से देखते हैं जैसे नॉर्मल लोग नहीं देख पाते उसको. हाउ डू यू रीड इट, कैसे कर लेते हो आप? हैव यू एवर एनकाउंटर्ड अ फेलियर जहाँ पे मैजिक फेल हुआ, या ऐसा कभी हुआ ही नहीं है? क्यों नहीं होगा, होगा ही. वी आर ऑल ह्यूमंस. Dynamo, the greatest magician. What makes him such a great magician? Pull it out. मैजिक हमेशा मुझे क्या इंस्पायर करता है पता है? When I see that childlike amazement in an adult's eyes. For example, I'm reading one person's mind. My goal will be to read each and every thought in the room. Do something like that. One of my goal is to like do something like Dynamo, David Blaine, जो ग्लोबल चले गए थे. एक ग्लास लेता था, उसमें जूस डालता था एंड नीडल्स, ठीक है, नीडल्स डाल के उसको पी जाता था. ठीक है, विद द नीडल्स, और वो नीडल्स कहीं और से निकलते. जो भी सीखना चाहते हैं मैं सिखाता हूँ, तो आ जाए मेरे पास सीखने, एंड आई एम ओपन, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, बिकॉज आई वांट दिस आर्ट फॉर्म टू ग्रो एज मच एज द अदर आर्ट फॉर्म आर ग्रोइंग. शांतनु, मैं चाहता हूँ कि आप एक मेमोरी के बारे में सोचिए, एक मेमोरी, स्पेसिफिकली अ वेरी हैप्पी मेमोरी. सो गाइज, आज हम जुड़ चुके हैं कुणाल नेवार सर के साथ, जो इंडिया वन ऑफ द टॉप मेंटालिस्ट है. सो कुणाल नेवार सर, वेलकम टू पावर ऑफ वॉइस. Thank you so much, Shantanu, and it's an absolute honor for being a part of this platform. So, how do you feel about this mentalism? पहले कैसे शुरू किया आपने? How do you get into this field? This field, क्या? Yeah. Okay, so if you have to see my journey to mentalism, आपको शुरू करना पड़ेगा मैजिक से, because mentalism जो है मैजिक का ही एक पार्ट है. ठीक है, ब्रांच आउट होके आया हुआ है. मेंटलिज्म में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स है जो मैजिक के स्लाइड्स से डिराइव्ड है. ओके, सो आई स्टार्टेड आउट एट अ वेरी यंग एज, लाइक अराउंड एट द एज ऑफ 11. उससे भी पहले आई थिंक सो मुझे टीवी पे एक परफॉर्मर दिखा था. सो दैट परफॉर्मर वाज, एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो व्हाट मैजिक इज. ठीक है, बिकॉज आई वाज जस्ट अ किड. मैं कार्टून देखता था, तो किसी दूसरे चैनल में आया होगा, एक सूट पहन के आया एक बंदा, एंड ही वाज लाइक, ही हैड 2 हैंगर्स, क्लॉथ हैंगर्स रहता, ऐसा करके कर दिया, लिंक हो गया. ठीक है, सो एट दैट पॉइंट, सिंस आई डिडंट नो व्हाट मैजिक इज, बट मुझे तब भी इतना समझ में आ गया कि भाई ये इम्पॉसिबल चीज़ है, राइट, दिस इजंट सपोज टू हैपन. तो उसके बाद मैं क्या किया, आई टुक आउट 2 क्लॉथ हैंगर्स एंड स्टार्टेड डूइंग. हो नहीं रहा है, मुझे ट्रिक पता नहीं था ना, और ये भी पता नहीं था कि ये ट्रिक होता है. तो दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर विथ मैजिक. तो एक बार क्या हुआ, माई डैड और आई थिंक माई मॉम, वन ऑफ माई पेरेंट, दे गॉट मी अ मैजिक किट. तो होता है ना वो मेले में बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, तो उस टाइम में मैं गया नहीं था मेले में, तो दे केम, कुछ तो ले आते हैं ना बच्चों के लिए, तो दे गॉट मी अ मैजिक किट. बहुत सारे कलरफुल आइटम थे, मुझे उतना समझ में नहीं आया क्या है. तो माई डैड, ही रेड द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने बोला क्या है ना,
read the instruction and एक कुछ परफॉर्म किया उन्होंने, ठीक है. आई रिमेंबर द ट्रिक, ठीक है, मैं बताता हूँ. एक बॉक्स होता है, एक क्यूब होता है जहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं. तो उन्होंने मुझे वो दिया और बोला क्यूब को बॉक्स में डालो और जो भी नंबर है वो याद रखो, ढक्कन लगाओ और डब्बा मुझे दे दो. एंड ही टोल्ड मी व्हाट द नंबर वाज. मेंटलिज्म ही एक्ट था सबसे पहला वाला, ठीक है. बट आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन इट. मुझे लगा अरे ये तो वैसा ही टाइप का चीज़ है, इम्पॉसिबल चीज़. सो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देयर. आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. फ्रेंड्स के लिए परफॉर्म किया, फैमिली के लिए परफॉर्म किया. मतलब ऐसा ना, किसी कोई भी गेस्ट आते हैं ना तो जाके बैठ जाता था सामने और बताता ये देखो, मैच स्टिक लेके ये देखो, है ना. सो दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर. सेकेंड एनकाउंटर, फर्स्ट एनकाउंटर तो वो था. देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बट क्या होता है ना, व्हेन यू आर अ किड, जो एजुकेशन रहता है वो ज़्यादा प्राइमरी फोकस रहता है, बिकॉज यू हैव टू बी एजुकेटेड, राइट. तो स्टडीज टुक अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो पढ़ने लग गया तो मैजिक थोड़ा सा साइड होते एज अ हॉबी भी नहीं, मतलब ऐसे अभी कभी ऐसे मैजिक करने लग जाता तो डांट पड़ जाती थी, पढ़ाई नहीं कर रहे हो करके, ठीक है. तो धीरे धीरे वो छूट गया था. अभी गया मैं कॉलेज में, थोड़ा सा भी घर से बाहर निकला, ठीक है. तो कॉलेज में गया, वहाँ भी स्टडीज़ था, बट फिर भी कुछ दोस्तों को पता चल गया था मैं मैजिक करता हूँ. तो घर से जब जाते थे ट्रेन में भी मतलब अच्छा सा एक एंटरटेनमेंट हो जाता था. आई यूज टू परफॉर्म फॉर फ्रेंड्स, है ना. देन कॉलेज में भी जो सीनियर्स रहते हैं या फिर जूनियर्स रहते हैं उनके लिए भी रूम में छोटा एक परफॉर्मेंस कर दिया. तो ऐसे करके प्रैक्टिस जारी था, जितना भी हो प्रैक्टिस जारी था. देन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन पुणे. आई केम टू पुणे. आई स्टार्टेड वर्किंग. एंड वहाँ पे भी जैसे कि फ्रेंड्स का सपोर्ट, बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स वर फ्रॉम कॉलेज ओनली. एक साथ हम लोग आए थे, 8-10 लोग एक साथ आए थे. तो इवन दे वर स्प्रेडिंग द थिंग ना, इसको मैजिक आता है, इसको मैजिक आता है. देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग फॉर ऑफिस एंड ऑल. सो वहाँ से शुरुआत हुआ मेरा प्रोफेशनल. धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग पेड शोज एंड ऑल. बीच में एक वापस से एक बड़ा गैप आ गया था व्हेन आई वेंट टू अ रिफाइनरी एंड स्टार्टेड वर्किंग देयर. अभी वहाँ पे कैसा होता है, पीपल आर वेरी सीरियस ना, क्योंकि कैसा होता है, इट्स अ वेरी क्रिटिकल जॉब रहता है रिफाइनरी में, क्योंकि बहुत सारे वॉलेटाइल मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि ये सब ना. तो पीपल आर वेरी सीरियस एंड वेरी फोकस्ड. तो वहाँ पे किसको दिखाऊं, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है. तो धीरे धीरे ना वो विड्रॉल सा आने लग गया था. जैसे मैजिक वहाँ पुणे में तो परफॉर्म करता था, शो करता था, इधर कर ही नहीं पा रहा हूँ. तो दैट ड्रोव मी इनटू अ काइंड ऑफ ये थोड़ा सा पागलपन ना, कि हाई भाई इसी को ही फुल टाइम करना है अभी तो, है ना. तो धीरे धीरे रिसर्च करने लग गया. एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग थिंग्स वेयर पीपल आर डूइंग गुड इन दिस फील्ड. जैसे कि बहुत सारे बड़े नेम्स हैं तो दे आर डूइंग गुड. सो मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने लग गया था थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज आई हैड टू कन्विंस माई फैमिली कि मुझे यही करना है फुल टाइम. तो धीरे धीरे टाइम लगा, धीरे धीरे आई कन्विंस देम एंड आई लेफ्ट द जॉब एंड टुक दिस एज अ फुल टाइम प्रोफेशन. आई स्टार्टेड आउट स्मॉल. तो Were you good in your academics or you were bent towards magic? academics में I was decent. I won't say I was the topper, but हाँ अच्छा था. मतलब मोस्टली क्या होता है ना कि you don't have any academic pull, so वो टाइम पे people tend to bend towards some hobbies. नहीं, I left a very high paying job for this. Oh, is it? उसके लिए मुझे अभी भी मतलब लोग बोलते हैं कि तूने तो ये छोड़ा है, but yeah, I left a very high paying job for this. So this is your passion totally. Totally passion. तो आई स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग. मैजिक से परफॉर्म किया, बर्थडे शोज़ किया, छोटे शोज़ किए. एक सबसे फर्स्ट शो का तो आपको बताऊंगा मैं स्टोरी. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन ऑर्फनेज जब मैं पुणे में था उस टाइम पे, ठीक है. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन ऑर्फनेज. सबसे पहला मेरा प्रोफेशनल शो वही था. आई डिड नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर इट. आई गॉट अ कॉल कि भाई इवेंट कंपनी से आया था, सो दिस इज देयर इज एन ऑर्फनेज, यू हैव टू परफॉर्म देयर. ओके, लाइक व्हाट डू यू चार्ज. उस टाइम पे क्या चार्ज, स्टार्ट ही किया है मैंने. नो, आई विल परफॉर्म दिस फॉर फ्री सिंस इट्स फॉर अ गुड कॉज. तो परफॉर्म किया. लाइक वहाँ पे जो रिएक्शन था, तो लाइक द किड्स ना, दे उनको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला है. एंड आई सॉ द सिचुएशन ओवर देयर ना, बच्चे लोग थे बहुत सारे. जब मैंने मैजिक परफॉर्म किया, द लुक इन देयर आईज ना, जो अमेजमेंट था, दैट रियली टच्ड मी. मतलब इतना अच्छा लगा था ना. उसके बाद मैंने लगा था हाँ ये परफॉर्म करना है, अभी तो लोगों को परफॉर्म करना है, टू स्प्रेड दिस हैप्पीनेस, एंटरटेन पीपल. माई ओनली मोटो इज टू एंटरटेन पीपल. लोग बोलते हैं मेंटलिज्म करके क्या मिलता है, मतलब खुशी मिलती है, बिकॉज आई एंटरटेन पीपल. So
does it happen from heart or do you require any studies about mentalism? ऑफ कोर्स या सो स्टडीज बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज यू नीड टू ऑलवेज कीप अपडेटिंग योरसेल्फ इन एनी फील्ड, नॉट ओनली मैजिक एंड मेंटलिज्म। किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में आप जाओ, आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। अभी देखो, कुछ भी चीज़ हम लोग बाय बर्थ सीख के तो नहीं आते। अभी मेंटलिज्म भी जो भी है, मैजिक भी जो, मैंने बाय बर्थ सीख के तो आया नहीं, मैंने सीखा है आने के बाद। एंड चीज़ें कंटिन्यूस डेवलप होते रहते हैं, नो मैटर व्हाट हैपन्स, एनीथिंग। साइंस भी, टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यूसली डेवलप होते रहते हैं। जो फिजिसिस्ट थे, अभी एल्बर्ट आइंस्टाइन उस टाइम पे थे, अभी अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन रहेंगे, उनको भी स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि उनके टाइम से अभी तक बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुके हैं, है ना। तो वी हैव टू कंटिन्यूसली कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। कंटिन्यूस प्रैक्टिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। सो ये मैजिक का जो सोर्स है आपका, जो आइडियाज है मैजिक की, वो कहाँ से आती है? डज इट डू यू हैव एनी सोर्स वेयर यू डू R&D और डज इट जस्ट कम इनटू योर हेड और आइडिया आ गए आपको, ऐसा होता है? इसका ना कैसा रहता है, लेट मी टेल यू, मैजिक एंड मेंटलिज्म जो फील्ड है ना, इट्स अ वेरी सीक्रेटिव थिंग। क्योंकि फर्स्ट रूल ऑफ मैजिक इज नेवर रिवील योर सीक्रेट्स, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सीक्रेटिव थिंग। इसमें वही, अभी यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बट आप वो देख के परफॉर्म करोगे कभी? नहीं करोगे ना। यू जस्ट सी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यू विल नेवर परफॉर्म। सो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, और जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप और सीखना नहीं चाहोगे। और मेरे साथ क्या हुआ था, आई हैड दैट इंटरेस्ट एंड बाय एनी वे, बाय हुक और बाय क्रूक, आई वांटेड टू लर्न इट। तो मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया। अभी जैसे कि स्टार्टिंग हुआ था मेले से, किट से। अभी कभी भी मैं मेला जाता था, मैं मैजिक के स्टॉल पे रुकता ही था। व्हेनेवर आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन, जो बुक स्टॉल है उसमें मैजिक के बुक पूछता ही था, है या नहीं पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट्स देयर और नॉट। आई यूज्ड टू गो टू द स्टॉल, बोले अंकल मैजिक का बुक है कि नहीं। सो आई यूज्ड टू आस्क, आई यूज्ड टू लुक फॉर इट। सो इफ यू लुक फॉर इट, यू विल श्योरली फाइंड इट वन डे और द अदर, है ना। तो इसमें भी वही चीज है, आपको अगर इंटरेस्ट है, अगर आपको उसका पैशन है, आप ढूंढ लोगे रिसोर्सेज। मैं अभी नहीं बताने वाला आपको, नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट योर विजन कि या आप कैसे ढूंढते हो, मतलब वही हाउ क्यूरियस आर यू अबाउट कि यार ये डेली लाइफ में इसके ये चल रहा है, तो वी कैन इनकॉर्पोरेट दिस इनटू अ मैजिक, और उसको कितना अच्छा लगेगा ये मैजिक करके। सो एवरीथिंग अराउंड यू इज मैजिक, एवरीथिंग अराउंड यू। अभी परफॉर्मेंस में वही देखते हैं हम लोग, लोगों को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि किसी का माइंड जस्ट पढ़ना, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, बट उसको एज अ शो में कैसे इनकॉर्पोरेट करूँ, तो उसी का ही रिसर्च चलता रहता है, दिन रात बैठ के वही करता रहता हूँ। सो सर, हाउ कैन यू एथिकली रीड माइंड? एथिकली मैं जो भी करता हूँ एथिकली ही करता हूँ शो में, बिकॉज आई गेट कॉल्ड टू परफॉर्म, आई गेट कॉल्ड टू एंटरटेन, है ना। मैं जो भी शोज करता हूँ, कॉर्पोरेट शोज हो गया या फिर प्राइवेट शोज हो गए, उनको पता है ये बंदा माइंड रीड कर सकता है, बट दे स्टिल कॉल मी। व्हाई? बिकॉज आई डू इट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। लाइक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करता हूँ। सी, किसी भी चीज का ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं, ठीक है। नाउ द मैजिक दैट वी डू, अभी उसमें एक चीज आता है ब्लैक मैजिक, तो मैं उसमें देखता ही नहीं हूँ। आई डोंट लुक एट इट, आई डोंट नो व्हाट इट इज, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मेंटलिज्म में आई हैव सोर्सेस, आई हैव एवेन्यूज टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, राइट। नाउ ये जो पावर है, ये जो चीज है, इमेजिन हाउ पावरफुल इट इज, है कि नहीं। आप एक आदमी के बारे में सब कुछ जान सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेयर यू यूज इट। मैं यूज करता हूं टू एंटरटेन पीपल। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, मैंने बहुत बार बोला है इसके बारे में, स्पाइडरमैन का सेइंग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपके पास एक पावर है, बट आप उसको कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। सो एथिकल माइंड रीडिंग इज कवर्ड इन दिस ओनली। सो यू हैव द पावर, यू हैव द सोर्सेस, बट आपके ऊपर आप कैसे यूज करोगे उसको, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ शो में, आई कंडीशन द थिंग्स। मैं फास्ट नहीं जाता हूँ, किसी को बुला के मैं इमीडिएटली माइंड रीड करना शुरू नहीं करता हूँ। आई कंडीशन, जैसे कि मैं उनको एक बुक पकड़ा देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई सर आप ये बुक देखिए, यू लुक एट दिस बुक, टेक एनी वर्ड आउट एंड रिमेंबर इट। उससे क्या होता है, वो कंडीशन हो जाता है, हाँ मुझे यही वर्ड सोचना है, तो वो किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा ही नहीं, है ना। और मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी और चीज़ पता करना। सो पूरा शो क्या रहेगा ऑडियंस के लिए, बिकॉज माई मेन
मोटिव इज टू प्लीज द ऑडियंस. तो ऑडियंस के लिए मेन क्या रहेगा कि ये बंदा एक वर्ड सोच रहा है, दिस मैन इज थिंकिंग ऑफ दिस वर्ड एंड ही इज गोइंग टू नेम इट. तो कंडीशन कर देता हूँ पूरी चीज को. जैसे कि सो बेसिकली एक रोड मैप आप बना लेते हो, बना खुद के लेता हूँ. लेते हो. एग्जैक्टली. Yes. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल ऑफ दोस ट्रिक्स जहाँ पे यू टेक अ कार्ड, आप कार्ड को देखते हो और मैजिशियन कार्ड के बारे में बता देता है. बेसिकली दैट इज द कंडीशन ना. Can you show us some mind reading tricks? ओके, एक सिंपल और एक डायरेक्ट माइंड रीडिंग करता हूँ आपके साथ. ठीक है, तो शांतनु मुझे एक बात बताइए. डू यू वॉच मूवीज लाइक लेट्स फोकस ऑन बॉलीवुड मूवीज. Yeah, ठीक है, I do. आप मूवीज देखते हो. मैं पूछूंगा नहीं व्हाट काइंड ऑफ मूवीज. ठीक है, दैट इट्स फॉर मी टू फिगर आउट. बट ऐसा होता है ना, बहुत लोगों का फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस रहता है. फॉर माई केस आई एम नॉट अ बिग फैन, नहीं बोलूँगा, काइंड ऑफ अ फैन ऑफ SR के. मुझे अच्छे लगते हैं उनके मूवीज. तो आपके भी ऐसे कोई एक्टर रहेगा जी फेवरेट बिल्कुल जिनके मूवीज आपको अच्छा लगता बिल्कुल. है. नाउ आई वांट यू टू थिंक ऑफ दैट नेम इन योर माइंड एंड इमेजिन द लास्ट टाइम यू सॉ दिस पर्सन्स मूवी. ठीक है, मूवी का नाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट मतलब कितने साल पहले देखा, बस वो ध्यान रखिए. अभी सबसे पहले मैंने बताया था इट्स अप टू मी टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ मूवीज यू लाइक. आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस, बाय द वे, आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स करेक्ट और नॉट, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस दैट यू आर अ काइंड ऑफ अ फैन ऑफ एक्शन मूवीज. थोड़े से आप एक्शन मूवीज आपको पसंद है, राइट? Yeah, you can say that. ये एक्शन मूवीज पसंद है. एंड द एक्टर यू आर थिंकिंग ऑफ, इट्स अ मेल. Action movies, male. Kind of a relation to that. Okay. ये जो बंदा है, this actor is kind of has a very strong relation with martial arts. है ना? मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, टाइगर श्रॉफ हो सकता है, ऋतिक रोशन हो सकता है, बहुत लोग हो सकते हैं, बट ये दो नाम नहीं है. Look at me. Keep on thinking in your mind over and over again. जो एक्टर के बारे में सोच रहा हूँ, मैं एक नाम बस एक नोटबुक में लिखूंगा, आपको नहीं दिखाने वाला मैं. ठीक है, आई कैन शो इट टू द कैमरा, राइट? Yeah. ठीक है. एंड यू हैव वॉच्ड दिस पर्सन्स मूवी इन द रिसेंट टाइम्स. आपने एक साल के अंदर ही देखा होगा, कोई भी एक मूवी तो देखा ही होगा इनके. ठीक है, मैंने कुछ नाम लिखा हुआ है. डू नॉट लुक, आई एम गोइंग टू शो इट टू द कैमरा. शांतनु मुझे बताइए, इज देयर एनी वे आई कैन नो व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ? No. यू हैवंट टोल्ड मी द नेम, राइट? No. थॉट अबाउट इट. No. व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टर यू आर थिंकिंग ऑफ? Vidyut Jamwal. That is crazy. This is not happening, man. है ना? How can you do that? विल टॉक अबाउट इट इन सम टाइम. बताता हूँ कैसे करते हैं. Crazy. क्रेजी, yeah, right? I will be in shock for the rest of the episode now. There are more to come. Oh my. Crazy that is. Thank you. So sir, can you talk us through आप आपका शो कैसे बनाते हो और प्रेपरेशन कैसे होती है, कैसे होता है सब कुछ? Okay, so the answer to this is जैसे दो टाइप के होते हैं. जैसे कि एक होता है creating an entire effect from the scratch. Second is take an existing thing and you put it in your show. Usually लोग इस रूट जाते हैं and there are creators जो एक्ट्स बनाते हैं. जैसे कि मैंने बताया था, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, कि बुक्स लिखता कोई तो लिखता होगा, किसी ने बनाया होगा, राइट? Exactly. सो ये क्रिएशन वाला जाता है. इस पे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में. पहले बताता हूँ आप मेरा शो कैसे बनाता हूँ. सो लाइक आई हैड ऑलरेडी सेड, आई ऑलवेज कीप माई ऑडियंस पर्सपेक्टिव इन माइंड. ठीक है, तो ऑडियंस का रिक्वायरमेंट क्या है, पूरा शो का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, और उनको ऐसा क्या दिखाऊं सो दैट दे आर एंटरटेन. इट डिपेंड्स ऑन द पीपल फ्रॉम रीजन टू रीजन. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रीजन टू रीजन फैक्टर्स होते हैं, टाइप ऑफ ऑडियंस मैटर करता है. ठीक है, तो क्या करता हूँ, वो सब फैक्टर्स में नोट डाउन कर लेता हूँ. ठीक है, एंड आई हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन डू. ठीक है,
तो मैं उसको शो में धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करता रहता हूँ. जैसे कि शो स्टार्टिंग होगा, देयर इज एन ओपनर. जैसे कि मैं स्टेज पे आके ओपनिंग क्या करूंगा, है ना? एग्जैक्टली. ओपनिंग मैं जाते ही मैं किसी को बोल नहीं सकता भाई ये इसके बारे में सोचो, मैं कुछ तो ओपनिंग करना पड़ेगा. देयर इज अ ओपनर का एंटायर सेट है ओपनर का. तो उसमें से मुझे देखना पड़ेगा इन इस ग्रुप ऑफ पीपल, दिस ग्रुप ऑफ पीपल व्हाट दे विल लाइक. तो वो ओपनर हो गया. देयर इज अ बॉडी में यू कैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है. एंड देयर इज अ क्लोजर. जो ओपनर और क्लोजर है ना, वो दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए हमेशा. तो ऐसे मैं पूरा अपना शो बना, क्योंकि वो क्लोजर वाला जो होता है वही इम्पैक्ट लेके घर जाएंगे लोग. बिकॉज दे विल रिमेंबर दैट. यस, एग्जैक्टली. ओपनर स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट पकड़ के रखना चाहिए, बीच में आप कुछ भी दिखाइए. क्लोजर स्ट्रांग होना चाहिए सो दैट दे विल रिमेंबर और मुझे वापस बुलाए, बिकॉज आई एम डूइंग दिस प्रोफेशनली. एग्जैक्टली. मुझे चाहिए लाइक टू गो फॉरवर्ड, है ना. मुझे बिजनेस चाहिए होगा, है ना. मुझे शोज चाहिए होंगे. सो आई हैव टू गिव अ वेरी स्ट्रांग इम्पैक्ट एट द एंड. एंड also the next thing, important thing is they also have to be satisfied with the show. एंडिंग अगर अच्छा नहीं हुआ, पूरा शो अच्छा गया बट सेटिस्फाइड नहीं लगे, कुछ तो ऐसा मिसिंग आउट रहता है ऑडियंस का ना. तो दे हैव टू बी एंटरटेन एंड सेटिस्फाइड. सो नाउ द क्रिएशन पार्ट जो आपने बताया, शो में बहुत सारे चीज ऐसे डालने पड़ते हैं जो नया हो, है ना. क्योंकि कैसा होता है ना, ए बी सी, मेंटलिस्ट ए, मेंटलिस्ट बी, मेंटलिस्ट सी, ठीक है. 3 मेंटलिस्ट हैं. रिसोर्सेस तो सब सेम ही होंगे, है ना. बुक सेम ही पढ़े होंगे, एक दो अलग पढ़े होंगे, बुक सेम ही. तो लाइक माइंड्स थिंक अलाइक, है ना. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ए और बी या ए और सी का शो पूरा का पूरा सेम हो सकता है, हाई चांसेस है. यस. तो उसमें क्या आता है, न्यू क्रिएशंस. तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक नया एलिमेंट डालना पड़ता है शो में ना. हाउ डू वी क्रिएट मैजिक? तो उसका आंसर है what I do is I see the end result. मुझे क्या चाहिए एंड रिजल्ट? मुझे चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ व्हाट वी डिड, मैंने आपका माइंड रीड किया. तो मुझे चाहिए कि मैं शांतनु का माइंड रीड करूँ, वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में सोचेगा और मैं बता दूँ. दैट इज एंड रिजल्ट. अब उसको बैक ट्रैक करूंगा, व्हाट आर द पॉसिबल वेज दैट आई कैन डू दिस फ्रॉम द लर्निंग दैट आई हैव सिंस माई चाइल्डहुड टिल डेट. क्या क्या प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मेंटलिज्म मैजिक का पार्ट है. तो मैजिक के जो स्लाइड्स है, जो लर्निंग है, वो इस पे काम आ जाता है, ठीक है. सो दैट इज हाउ वी क्रिएट एंटायरली न्यू इफेक्ट्स. So basically, how do you craft a perfect balance between mystery and intrigue? मिस्ट्री एंड इंट्रीग काइंड ऑफ दोनों एक सिमिलर सा ही चीज है, दैट इज कनेक्टेड. सी, मैजिक इज ऑल अबाउट मिस्ट्री. जैसे कि मैंने बताया था, इट्स अ सीक्रेट आर्ट फॉर्म. कुछ भी चीज अगर आपको उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, इट बिकम्स मैजिक. नाउ देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग बाय आर्थर सी क्लार्क, ठीक है. बुक का नेम आई थिंक द पावर ऑफ द फ्यूचर और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट एक्चुअली रिकॉल द नेम. उसमें बताया गया है, एनी टेक्नोलॉजी that is sufficiently advanced becomes indistinguishable from magic, ठीक है. तो मैजिक ऐसा चीज है ना जो मिस्ट्री से भरा हुआ है, ठीक है. उसमें कुछ मुझे डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है. एंड इंट्रिग, किसी भी मिस्टीरियस चीज में लोगों का क्यूरियोसिटी होता ही है. तो whenever I go and perform, I focus on my performance, ठीक है, my presentation. कि जैसे कि एक चीज गायब हो रहा है, एक कॉइन लिया मैंने, गायब किया. तो दैट इज द थिएट्रिक्स. द बैलेंस इज इन द थिएट्रिक्स कि आई एक्चुअली बिलीव दैट द कॉइन इज वैनिश्ड. अभी अगर द परफॉर्मर को लग रहा है कि वैनिश हो गया, उसके एक्सप्रेशन पे लगेगा, उसके बॉडी लैंग्वेज पे लगेगा, तो लोगों को भी वही चीज दिखेगा. अगर कॉइन हाथ में ही है, मैंने छिपाया हुआ है कहीं पे, लेकिन लोगों को लगेगा कॉइन वैनिश हो गया क्योंकि मैंने बिलीव किया हुआ है. सो जो आपका क्वेश्चन है, मिस्ट्री और इंट्रिग का बैलेंस कैसे करते हो ना, द बैलेंस इज डन बाय मी एक्चुअली बिलीविंग इन व्हाट आई डू. Believing in what you do also gets some kind of visualization in that. Exactly. So do you use visualization in your tricks? कैसा विजुअलाइजेशन, मतलब आई डिडंट गेट द क्वेश्चन. Visualization as in कि और जैसे you said you believe कि ये होने वाला है. So visualization भी एक प्रोसेस है कि अगर आप कोई शो से पहले अगर जा रहे हो, तो क्या आप विजुअलाइज करते हो ये चीज?
सो कैसा होता है ना, मैं बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड बेसिकली मैं एक बहुत रिजर्व्ड पर्सन, ठीक है, काइंड ऑफ ए इंट्रोवर्ट बचपन से ही हूँ, ठीक है. इंग्लिश आई कुड राइट वेरी वेल, मैं एसेज लिखता था, कॉम्प्रिहेंशन वेरी वेल, बोलने में हालत खराब हो जाती थी, ठीक है, निकलता ही नहीं था, सो इंट्रोवर्ट. मैजिक में जब आया, आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग, आई स्टार्टेड एक्चुअली ओपनिंग अप ना, तो दैट, अभी इंग्लिश आती तो है, आई नो व्हाट इंग्लिश लुक्स लाइक, मैं लिखता हूँ अच्छा, बस बोल नहीं पाता था. नाउ व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, आपको बोलना ही पड़ेगा, आप चुपचाप मुंह बंद करे नहीं बैठ कुछ नहीं बैठ सकते है ना, तो कुछ ऑप्शन नहीं था. आई हैड टू परफॉर्म एंड आई हैड टू परफॉर्म इन इंग्लिश फॉर कॉर्पोरेट्स में ऑल्दो मिक्स कर सकते हो हिंदी, बट इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा. सो धीरे धीरे ना मैं ओपन अप करने लग गया. सो राइट नाउ आई एम स्पीकिंग ना, मतलब थोड़ा सा मेरे अंदर नर्वस लगेगा, बट आई कैन स्पीक फ्लुएंटली राइट नाउ. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मैजिक. नाउ आपने जो बताया विजुअलाइजेशन, ठीक है, तो क्या होता था, स्टार्टिंग में बहुत नर्वस होता था मैं, स्टार्टिंग में बहुत, शो से पहले आई यूज्ड टू गेट वेरी, मतलब पसीने छूट जाते थे. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, एक तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है. प्रैक्टिस का एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, पहले ये स्टोरी कंप्लीट कर लेता हूँ. प्रैक्टिस तो जारी रहता है, एक ट्रिक होता है, उसको बिना प्रैक्टिस तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, करना ही पड़ेगा. तो शो से पहले क्या करता था मैं, रात को व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्लीप ना, पूरा शो में माइंड में एक्चुअली परफॉर्म करता था. विजुअलाइजेशन फ्रॉम गेटिंग ऑन द स्टेज, सीइंग वेयर द प्रॉप इज, टेकिंग द प्रॉप, परफॉर्मिंग, ऑडियंस का रिएक्शन पूरा का पूरा विजुअलाइज करता था. और एक बार नहीं, 2-3 बार. तो धीरे धीरे वो जो नर्वसनेस है वो हट गई, वो चली गई, एंड उसकी ना आदत लग गई अभी. तो इवन नाउ, अभी तो मैं, लाइक आई डू अ लॉट ऑफ शोज राइट नाउ, अभी तो ये, मतलब इतना जरूरत नहीं आता, लेकिन वेन एवर आई डू समथिंग न्यू, आई ऐड समथिंग न्यू ना, तो उसको करना पड़ता है वैसे विजुअलाइज. ना प्रैक्टिस का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग, जापानीज टर्म कॉल मुशिन नोशिन. मुशिन नोशिन, इसका मतलब है माइंड विदाउट अ माइंड, ठीक है, माइंड विदाउट अ माइंड. तो क्या होता है, मार्शल आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं, बेसिकली दे ट्रेन देमसेल्व्स सो मच कि एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है ना, उनको सोचना नहीं पड़ता कुछ भी करने से पहले. अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हो, ड्रैगन बॉल एक सीरीज आता है, उसका जो लेटेस्ट ड्रैगन बॉल सुपर था, उसमें यूनिवर्सल वार होता है, टूर्नामेंट. तो वहां पे जो लीड कैरेक्टर है गोकू, ही अटेन्स अ न्यू पावर नोन एज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट. बहुत इंटरेस्टिंग, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बचपन से देखता हूँ. तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मोशिन नोशिन. तो उसमें क्या होता है, ही बिकम्स इन सच अ स्टेट, उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता, हिज बॉडी रिएक्ट्स ऑन इट्स ओन, वो बस मूव कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है तो वो मूव हो रहा है, कोई अटैक. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है. तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इन मैजिक ऑल्सो सेम थिंग वी यूज. हम लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं एक चीज को, एक पॉइंट के बाद ना बॉडी ऑटो पायलट पे चला जाता है, ठीक है. स्टेज पे जाते टाइम आई ओनली हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, वो आपके सिस्टम में बैठ जाता है, मसल मेमोरी में बैठ मसल जाता मेमोरी में. है. तो अभी कुछ एक ट्रिक अगर करना है मुझे, कुछ एक इफेक्ट अगर करना है, उसका जो टेक्निकलिटीज है ना, वो मैंने प्रैक्टिस कर लिया है ऑलरेडी, और इतनी बार किया है ना, वो मुझे सोचना ही नहीं पड़ता है. अगर कोई रात को 3 बजे भी उठा के आपको बोल दे करे, तो नींद ये में नींद में भी कर नींद में सकते भी हो. बोल दे तो कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट इन योर सेंसेस. जो मैजिक या मेंटलिज्म का चीज है ना, इट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ए माइंड एंड बॉडी. अगर आप सेंसेस पे नहीं हो, आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका माइंड आपका हाथ की नहीं सुनेगी, आपका हाथ आपके माइंड की नहीं सुनेगी. तो जैसे सर आपने नर्वसनेस की बात की अभी इससे पहले, Yeah. तो यू हैव परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सो मेनी सेलिब्रिटीज. Yeah. सो क्या ये नर्वसनेस किक इन करती है, या डू यू हैव अ डिफरेंट रूटीन टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सम बिग सेलिब्रिटीज? जो नर्वसनेस जो चीज है ना, दैट इज परफेक्टली नेचुरल, किसी को भी आता है. इवन द बिग सेलिब्रिटीज, बिफोर दे गो फॉर देयर शूट और बिफोर दे गो फॉर देयर परफॉर्मेंसेज, उनको नर्वसनेस आती है, क्योंकि दैट इज अ ह्यूमन नेचर, उसको आप वो नहीं कर सकते. एंड टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज, सी ऑल्दो हम लोग बिग फैंस होते हैं ना सेलिब्रिटी का, वो थोड़ा सा वो फैन मोमेंट आ जाता है, वो आता ही है, किक इन होता ही है. बट मैं क्या सोचता हूँ ना कि भाई देखो, अभी ठीक है, मौका तो मिल गया परफॉर्म करने के लिए, नाउ यू हैव टू इम्प्रेस दिस पर्सन. एंड सी, वट एवर I perform, whatever I do, it is impressive.
ऐसा नहीं है इम्प्रेसिव नहीं है ना, इट इज इम्प्रेसिव. लोग इट्स समथिंग न्यू ना, लोगों को दे डू नॉट सी इट एवरी डे, राइट? सो whenever I go in front of celebrities, I look at them like an esteemed guest. मैं सेलिब्रिटी नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ ही इज एन ऑडियंस, बट नॉट अ नॉर्मल ऑडियंस, बट अ मेरे बहुत बड़े क्लाइंट हो गए या फिर बहुत एस्टीम्ड एक वीआईपी पर्सन हो गए. तो वैसा इमेज माइंड में रख के मैं परफॉर्म करता हूँ. देन थोड़ा सा नर्वसनेस कम होता है. जैसे कि मैंने कपिल देव सर के लिए परफॉर्म किया था रिसेंटली. तो स्टेज पे गया, वेन्यू पे गया, वहां जाके पता चला कि कपिल देव सर आ रहे हैं, लेजेंडरी कपिल देव सर. पहले तो मैं दंग रह गया सोच के सुन के. उसके बाद मुझे लगा क्लाइंट से पूछूं नहीं पूछूं, इनके लिए परफॉर्म करना तो है ही आज, इनके लिए कुछ भी हो जाए. तो पूछा नहीं, स्टेज पे चढ़ गया, बुला दिया, स्टेज पे चढ़ गया, परफॉर्म किया. स्टार्टिंग में जैसे कि मैं बताया ओपनर इंप्रेसिव रखना चाहिए, पूरा जी जान लगा दिया, ओपनर इंप्रेसिव कर दिया, दिखा कपिल देव सर स्माइल करने लगे, क्लैप करना, मिल गया कॉन्फिडेंस. बुलाते अभी इनको थोड़ी देर में, अभी कुछ और एक दो चीज किया, एंड ही वाज थॉरली एंटरटेन. पूरा इवेंट में बोर हो रहे थे, ठीक है. तो कैसा हुआ था वो इवेंट में, वो कुछ एक्टिविटीज होते रहते हैं, मतलब स्पीचेस होते रहते हैं, तो आई कुड सी, मतलब हाँ थके हुए ट्रैवल करके आया थोड़ा सा, बट व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ना, इंटरेस्टिंग थी, तो स्माइलिंग एंड क्लैपिंग ना एंजॉय कर रहे थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया. मैंने बुला लिया उनको स्टेज पे, कभी सोचा नहीं था, बुला के परफॉर्म किया, एंड ही एंजॉयड इट अलॉट. वीडियो है इंस्टाग्राम पे, देख लीजिएगा. ही स्टेज पे मेरा टांग खींच रहे थे, वो बोल रहे थे मजाक कर रहे थे. वेरी वेरी फन मोमेंट. तो या सो जस्ट लाइक एनी अदर पीपल ना, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. उनको भी वो भी एंटरटेन होते हैं, वो भी एस्टॉनिश होते हैं, वो भी अमेज होते हैं. सो इट्स जस्ट नॉर्मल. You also performed with Apar Shakti Khurana, अपर right? शक्ति खुराना. How was that? How was that experience? उनके साथ ओके, सो दैट वाज अ वेरी बिग इवेंट एक्चुअली. बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे वहाँ पे. I also saw a video of you performing with Abhishek Upamanyu and बस वही इवेंट वही event. था. तो मैं एक्चुअली क्या था ना, वहाँ पे मैं वॉक अराउंड कर रहा था. आई वाज वॉकिंग अराउंड एंड परफॉर्मिंग फॉर सेलिब्रिटीज. तो मैं एक जगह से खड़ा था, और लकीली मैं रेड कारपेट के एंड पे खड़ा था, कोइंसिडेंस. तो आए अपर शक्ति, वो सबको हाथ मिला रहे थे. वो आके मेरे वीडियो में देखना दिखेगा आपको, आके मेरे से भी हाथ मिला रहे थे. उसके बाद मैंने बोला आई एम मैजिशियन. उसने बोला ओ ट्रिक्स, ओ वाह, पूरा एक्साइटेड हो गया था. मैंने दिखा दिया उनको वहाँ पे चांस पे. How was the experience? He अच्छा था, enjoyed. अच्छा था. आप देखो वीडियो, Yeah, बहुत एंजॉयड अ लॉट. nice. एक मिनट एक सेकंड के लिए तो वो दंग रह गए थे. सबसे पहले तो जब मैंने कार्ड वो कर दिया था, उनके हाथ में कार्ड चेंज कर दिया था, ठीक है. देन आफ्टर दैट I also saw that video जहाँ पे आपने पूरा कार्ड का पैक ही वैनिश कर दिया. हाँ, या आई डू दैट अ लॉट, रील्स डालते रहता हूँ. ये जो मेंटलिज्म आप करते हो, तो ये बस माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस तक सीमित है, या यू कैन गो बियॉन्ड विद दैट, लाइक बिजनेस में या कोई और चीज में? एक्सेलेंट क्वेश्चन. तो इसका कैसा ना, या यू कैन डू दैट, ठीक है. लाइक आई सेड, माइंड रीडिंग मेंटलिज्म जो है, इट्स अ वे ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो अगर आपको बिजनेस में कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है, देखिए मैं बता नहीं रहा हूँ करो, ठीक है. इट डजंट मीन यू हैव टू डू इट, बट देयर आर वेज यू कैन गेन इंफॉर्मेशन. राइवल बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट डू नॉट डू इट. बट या बेसिकली क्या होता है ना, जो आर्ट फॉर्म है, दिस इज अ परफॉर्मेंस आर्ट. मैं सिर्फ मेंटलिज्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ. जो मैजिक है, जो मेंटलिज्म है, जो स्टेज में आप जाके परफॉर्म करते हो, तो बेसिकली इट डेवलप्स योर पर्सनैलिटी. तो बेसिकली दैट इज द प्राइम थिंग बिसाइड्स एंटरटेनमेंट. अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन था. जब मैं परफॉर्म करने लग गया, आई ओपनड अप, माई पर्सनैलिटी वॉज इम्प्रूव्ड basically. Yeah, so in business trainings, what you can do is you can use this, you can ask a people to perform in front of 100 people. Initially उनको nervousness आएगा, but धीरे धीरे ना वैसे ट्रेन कर करके उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर सकते हो, so that they can give excellent presentation at moment's notice. फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने बुलाया एक प्रेजेंटेशन देने के लिए. राइट नाउ आई कैन गो एंड गिव प्रेजेंटेशन, बिकॉज मैंने इतना परफॉर्म किया हुआ है कि 100-200 पीपल आई कैन कॉन्फिडेंटली गिव अ प्रेजेंटेशन, ठीक है. वो कैसे बिल्ड हुआ? इससे बिल्ड हुआ. तो बेसिक वन पॉइंट इज यू कैन इम्प्रूव पर्सनैलिटी. सेकेंड थिंग इज जो
कनेक्शन है बिटवीन लीडर्स एंड एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, वो एक ब्रिज कर सकते हो यूजिंग दिस आर्ट फॉर्म. ठीक है, एक एंटरटेनिंग चीज है. अब कभी ऑफिस पार्टीज में यू कैन डू अ स्मॉल परफॉर्मेंस एंड एक टीम बिल्डिंग टाइप हो जाएगा, है ना, एक कनेक्शन टाइप हो जाएगा. यू कैन कंडक्ट वर्कशॉप्स. मैंने एक वर्कशॉप किए हुए, एक्चुअली मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हुए, बट एक स्पेसिफिकली आई हैव ट्रेन्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल, कॉर्पोरेट पीपल, टू एंगेज विद देयर क्लाइंट्स. तो बेसिकली मैंने उनको स्पेसिफिकली डिजाइंड मेंटलिज्म एक्ट्स बताए थे जो वो क्लाइंट्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी यूनिक वे ऑफ हैंडिंग आउट विजिटिंग कार्ड्स. तो आप सपोज रियल एस्टेट क्लाइंट था, तो फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट है, आपने बात किया है, लास्ट में आपने फ़ोन निकाला, फ़ोन के वॉलपेपर में एक आपका विजिटिंग कार्ड है, आपने ऐसे प्लग कर दिया, वहाँ से निकाल के उनको दे दिया. वेरी इंटरेस्टिंग वे. तो ये उनको सिखाया था मैंने. तो बेसिकली यू कैन यूज अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स इन बिजनेसेस. इन एजुकेशन में यूज कर सकते हो आप. वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू डू इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर एज वेल. एजुकेशन में कैसे बहुत बच्चे शाई होते हैं, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. तो उनका शाइनेस कैसे आप रिमूव कर सकते हो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. नॉट ओनली मैजिक, कुछ भी उनको पसंद है, जो भी पसंद है उनसे करवाओ. बट मैजिक में इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मैजिक इज एन आर्ट फॉर्म जहाँ पे आप एक्चुअली लोगों के लिए परफॉर्म करते हो. ठीक है, ठीक है, डांस कर सकते हो आप, सिंगिंग कर सकते हो, बट सी डांसिंग एंड सिंगिंग इट्स समथिंग दैट इज टू बी डन बाय इट्स ओन. ठीक है, जब मैजिक करते हो यू हैव द ऑडियंसेस इन्वॉल्वमेंट. आप बात करते हो उनके साथ, उनको बुलाते हो स्टेज पे, उनके लिए परफॉर्म करते हो, यू ओपन अप, तो उससे पर्सनैलिटी डेवलप हो जाता है. सो एजुकेशन में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो जैसे आपने बात की इंट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट थे, फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू बीइंग एन परफॉर्मर, ये बहुत दोनों ऑपोजिट्स हैं. ऑपोजिट है, स्प्लिट पर्सनैलिटी है मेरा. हाँ, तो कैसे कॉन्कर किया आपने, क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की ये जर्नी में? ये पता है, ये अपने आप हो गई. बिकॉज मेरा इतना क्रेज था मैजिक में, लाइक आई हैड सो मच पैशन टुवर्ड्स दिस आर्ट. लाइक आई हैड सेड, जो मैंने आपको बताया था, जो ऑर्फनेज के लिए किया था. एंड अ वेरी बिग फैक्टर गोज टू माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली है, बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट. तो जैसे कि ये वाला जो ऑर्फनेज वाला शो था, इससे जस्ट वन डे प्रायर टू दैट, शायद पता नहीं मेरे दोस्तों को पता चल गया होगा कि ये भाई पहला शो करने जा रहे हैं. तो बहुत सारे लोग घर पे आ गए, मैं समझ में नहीं आया क्यों आया. ठीक है, मैं रूम पे बैठा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही केम एंड टोल्ड मी, भाई तेरे को आज अभी एक प्रॉपर शो करके देना है हम लोगों को. सी, तो उसके बाद मैंने बोला क्यों, मैंने बोला प्रैक्टिस हो जाएगा. तो ठीक है. तो वो पूरा सेट जो था ना, वो मैंने एक ड्राइंग रूम में, अपने घर के ड्राइंग रूम में, पूरा अराउंड 8-9 पीपल लोग थे, तो उनके लिए पूरा शो परफॉर्म किया. तो वो प्रैक्टिस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. तो क्या होता है ना, उससे धीरे धीरे, एक तो प्रैक्टिस से आपका पर्सनालिटी डेवलप, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. बिकॉज व्हेनेवर आई टीच मैजिक, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ कॉइन, ठीक है, आप लेते हो और यू वैनिश इट, ठीक है, एंड यू प्रोड्यूस इट फ्रॉम समवेयर. सो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, भाई आप लो कॉइन, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो. ठीक है, आप देखो कैसा दिख रहा है. पहली बार में होगा ही नहीं. मैं लिख के बोलता हूँ कि पहली बार में यू वोंट बी सक्सेसफुल. नहीं होगा. कैसे होगा बिना प्रैक्टिस के? सेकंड टाइम भी नहीं होगा. बट एक बार आप करते करते जाओ ना, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, वो मसल मेमोरी वाला चीज आ जाएगा. एक बार आपका मसल मेमोरी में घुस गया ना, यू विल बी कॉन्फिडेंट विद दैट ट्रिक. जैसे कि आपने बताया था 3 बजे उठाओ भी आप कर दोगे. तो एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया, नेक्स्ट थिंग टू ओवरकम इज द फ्राइट. ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको अभी फ्राइट, वो फ्राइट को हटाने के लिए आपको एक्चुअली जाके परफॉर्म करना पड़ेगा. तो मैं उनको बोलता हूँ, भाई फ्रेंड्स के लिए दिखाओ, फैमिली को दिखाओ. जैसे कि आई परफॉर्म फॉर माई फ्रेंड्स, देन आई वेंट फॉर द शो. तो यू हैव टू गो आउट एंड परफॉर्म, यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. उसमें आपको फीडबैक भी मिलेंगे, फीडबैक मिलेगा. देखो अभी कैसा है ना, मेरा जो पहला तो वो था, उसके बाद जब रिफाइनरी छोड़ के मैं वापस घर चला गया था, आई डिड माई फर्स्ट शो ओवर देयर आफ्टर आई क्विट माई जॉब. प्रैक्टिस किया, घर पे प्रैक्टिस किया, परफॉर्म किया. मुझे लग रहा था बहुत अच्छा शो किया मैंने. ठीक है, अभी देखो वीडियो तो उतना मजा नहीं आता है, बट एट दैट टाइम आई वाज सो कॉन्फिडेंट. मतलब
मैं कर रहा हूँ पूरा कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई वॉज मेंटली वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप होगा। तो बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना कि खेलने दो, खेलने दो, डरो मत, खेलने दो, उसी से उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सो दैट इज हाउ यू डेवलप। कैन अ पर्सन गो ऑफ ट्रैक मैजिक सीखने के बाद? क्या उसको ऐसा लग सकता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड ही स्टार्ट्स डूइंग रॉन्ग थिंग्स? क्या ऐसे कुछ हो सकता है? इट्स अ वेरी डीप आर्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, यू कंटिन्यूअसली कीप ऑन लर्निंग। मैजिक ऐसा चीज है, अगर आप एक बार सीखने लग जाओ ना, एक बार घुस जाओ ना, निकल नहीं पाओगे, ठीक है। और इसीलिए ये बोलते हैं ना, यू डोंट गेट इनटू मैजिक, मैजिक गेट्स इनटू यू। तो Exactly. मेरे केस में भी वही हुआ। आई डिड नॉट गेट इनटू मैजिक, मुझे वो चीज दिखा एंड दैट गॉट इनटू मी। अभी आप बता रहे हो कि लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी फील्ड में हो सकता है वो चीज, किसी भी चीज है। इट्स अप टू योर सेल्फ कंट्रोल, इट्स अप टू योर आपका कैसा गाइडेंस मिला है आपको, आपका सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कैसा है। क्योंकि गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे हमने धूम 3 में देखा। एग्जैक्टली। सो दे यूज द इल्यूजन, इल्यूजन। बहुत अच्छे से यूज करते हैं, एंड दे ट्रिक द बैंक। हाँ, तो सिर्फ मैजिक का ही नहीं है, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि किसी भी चीज में प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हैकिंग हो गया, इसमें होता है एक एथिकल हैकिंग होता है, एक हैकिंग होता है। तो हैकिंग को आप अच्छा चीज में भी यूज कर सकते हो, बुरा चीज में भी यूज कर सकते हो। तो इस पे कुछ कंट्रोल नहीं है, इट्स टोटली अप टू दैट पर्सन्स कॉन्सेंस, ऑल्सो द अपब्रिंगिंग। एग्जैक्टली। सर यहाँ पे मैं थोड़ा सेल्फिश होऊंगा अपने व्यूअर्स के लिए। क्या एक और ट्रिक दिखा सकते हो आप? चलेगा। तो यू नो इन मैजिक वी ट्राई टू इन्फ्लुएंस अ लॉट। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, जैसे कि मैंने कंडीशन करने के बाद बताया था, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग विथ यू। मैं ट्राई करूंगा आपको इन्फ्लुएंस करना, बट आई वांट यू टू रेजिस्ट एज मच एज पॉसिबल, श्योर। ठीक है। मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ रखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ही पकड़े रखूंगा कैमरा के सामने। Yeah. आई वोंट डू एनीथिंग फनी विद इट। नाउ लुक एट मी। एक पूरे डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। हाफ ऑफ देम आर ब्लैक, half of them are red. Would you like to go for the reds or the blacks? Look at me. First of all, look at, do not say anything. Reds, blacks, reds, blacks. बताइए, रेड या ब्लैक? रेड। परफेक्ट। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू, ठीक है। नाउ तो ऐसा रहेगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा इन्फ्लुएंस, बट हो रहे होंगे। रेड में हार्ट्स होता है, डायमंड्स होता है, हार्ट्स होता है, डायमंड्स होता है, ठीक है। कौन सा चाहोगे आप, हार्ट्स या डायमंड्स? हार्ट्स। अमेजिंग, क्योंकि 95% पीपल गो फॉर द हार्ट्स, बट हियर आई एम गोइंग टू गिव यू अ चॉइस। आप चेंज करना चाहोगे? नहीं। डोंट लेट मी इन्फ्लुएंस यू। नो। ठीक है, हार्ट्स, वेरी गुड। एस से लेके किंग तक ऑड इवन कार्ड्स रहते हैं, जैसे 1 हो गया ऑड, 2 हो गया इवन। ऑड इवन, विच वन यू लाइक टू गो फॉर, ऑड और इवन? ऑड। परफेक्ट, ऑड। 1 3 5 7 9, कौन सा? 3। आपने रेड चूज किया, आपने हार्ट चूज किया, आपने 3 चूज किया, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वर यू इन्फ्लुएंस इन एनी वे? नो, नेवर। राइट। मैंने बताया था ये डेक मेरे पास है। अभी मैं 1 लास्ट चांस आपको दूंगा। हम लोगों ने 3 ऑफ हार्ट्स कार्ड बनाए रैंडमली, आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। तो ये 3 ऑफ हार्ट्स को आप कंप्लीटली डिस्कार्ड करके कोई दूसरा कार्ड लेना चाहोगे? टोटली योर कॉल। नहीं। 3 ऑफ हार्ट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ फॉर अ सेकंड, मैं खींच लूंगा वापस। इस डेक में एक मैंने प्रेडिक्शन बना के रखा था।
ये सारे कार्ड्स इज फेसिंग टुवर्ड्स मी एक्सेप्ट फॉर वन कार्ड. ठीक है, एक बार और दिखाता हूँ. सारे कार्ड्स फेसेस टुवर्ड्स मी एक्सेप्ट फॉर वन कार्ड, है ना. इसको मैं निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ. अभी आई डोंट थिंक सो कैमरा में आया होगा, बट आप एक काम करो, आप इसको ऐसे पकड़ के रखो, देखना मत, कैमरा में भी मत दिखाना. ओके, नाउ व्हाट वाज द कार्ड दैट वी क्रिएटेड? 3 of heart. थ्री ऑफ हार्ट्स, या. एंड मैंने आपको मल्टीपल चांसेस दिए थे कि आप चेंज कर सकते हो. एंड डू नॉट लेट मी इन्फ्लुएंस यू. कैन आई हैव द कार्ड फेस डाउन? एंड दिस वाज द ओनली कार्ड दैट वाज फेसिंग द अदर वे ऑफ ऑल द कार्ड्स. This is not done. Crazy, right? What if I would have changed it? Exactly. That is the question. Unbelievable. Magic is unbelievable. It's an art of miracles. तो बेसिकली कैसा होता है ना, आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, यू ऑन द अदर साइड. माई जॉब इज टू keep it together so that you see what is unbelievable. That must have took so much of practice. Behind the scenes बहुत रहते हैं. Like I said ना, end This product. is my actually first time being so personal and receiving magic. Close, yeah. I mean, Up close. Yeah, man. That is insane. Thank you. More power to you. Thank you so much. तो जैसे बॉडी लैंग्वेज की बात आती है, तो मजिशियन जो होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज को इस नज़रिए से देखते हैं जैसे नॉर्मल लोग नहीं देख पाते उसको. तो हाउ डू यू रीड इट? कैसे कर लेते हो आप? मतलब क्या प्रैक्टिसेस यूज होती है उसमें? आई डोंट वांट यू टू गो डीप इनसाइड द सीक्रेट्स, यू डोंट हैव टू रिवील द सीक्रेट्स. बस कैसे कर लेते हो? हाउ डू यू लुक एट द लाइफ इन अ डिफरेंट लेंस? हाँ. ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इट कम्स टू एक्सपीरियंस. सेकेंड थिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है बॉडी लैंग्वेज बाय एलन पीस. अगर आप या फिर व्यूअर्स इंटरेस्टेड है, दे कैन गो थ्रू इट. सो फर्स्ट थिंग इज एक्सपीरियंस. आप जितने साल परफॉर्म करते जाओगे, आप उतने ही लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, लोगों से मिलोगे. So basically you have a fair idea of the expressions that the person make, of the reaction that the person makes. उनका जो नज़रिया रहेगा मैजिक के तरफ, है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल इनिशियल डेज में जब मैं अप्रोच करता था किसी को मैजिक के लिए, तो आई वाज हेजिटेंट क्योंकि वो बंदा दिखने में बहुत ही खड़ूस लग रहा था. ठीक है. तो मैं जाके व्हेन आई अप्रोच दैट पर्सन वाज द मोस्ट चाइल्ड लाइक पर्सन एवर. ठीक है, तो वो एक माइंड में कॉन्सेप्शन बना लिया था कि वो खड़ूस आदमी है. तो ये चीज़ ना ब्रेक होने में एक्सपीरियंस लगता है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बॉडी लैंग्वेजेस आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हो. जैसे कि ये बुक एलन पीस वाले बुक में भी लिखा हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, कोई भी बात कर रहा है तो आप ऐसे नहीं बैठना चाहिए, बोलते हैं लोग. ठीक है. नाउ व्हाट इफ दैट पर्सन, व्हाट इफ रूम में बहुत ज्यादा एसी लगा, बंदे को ठंड लग रहा है, दैट पर्सन फीलिंग कोल्ड, है ना. तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको एनालाइज करना पड़ता है बॉडी लैंग्वेज, देयर एक्सप्रेशंस. देयर इज ऑल्सो अ थिंग कॉल्ड माइक्रो एक्सप्रेशंस, जो आपके आईज, आपके लिप मूवमेंट्स में दिखता है. देयर इज अ सीरीज कॉल्ड लाई टू मी. तो वहां पे क्या होता है ना, जो कंसल्टेंट रहता है, ही इज एक्सपर्ट इन बॉडी लैंग्वेज. तो वो बेसिकली ही स्टडीज द क्रिमिनल्स माइक्रो एक्सप्रेशंस. तो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, वेरी इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली अगर मेन आपका जो प्राइमरी बॉडी लैंग्वेजेस मिस जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे काम आता है आपका माइक्रो एक्सप्रेशंस. और माइक्रो एक्सप्रेशंस वी आर नॉट ओनली मी, इवन यू आर ट्रेन टू डू. कैसे बताओ? कैसे? कभी आप किसी से बात कर रहे हो, आपको अचानक से एक फीलिंग आ गया कि वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है कि नहीं. हाउ डू यू डू दैट? यू सबकॉन्शियसली कैच दैट माइक्रो एक्सप्रेशन. तो उसको अगर आप प्रैक्टिस करके ट्रेन करते हो ना, यू विल एक्यूरेटली नो व्हाट अ पर्सन माइट बी थिंकिंग ऑफ. ठीक है. सो इज इट डिफिकल्ट टू create a magic in front of a person
say for example is a poker person, poker player, पोकर फेस. उनका फेस यू कैनॉट, मतलब आप डिकोड ही नहीं कर पाओगे. हैव यू एनकाउंटर्ड समथिंग लाइक दिस? हाँ, रहते हैं ना, बहुत बहुत लोग रहते हैं, मतलब हु आई डोंट नो, लाइक कुछ अनकॉन्शियसली होते हैं, कुछ कॉन्शियसली होते हैं, टू चैलेंज द परफॉर्मर. सो उसके लिए ना, देखिए हम लोग भी बहुत साल से कर रहे हैं, है ना, एंड इट इज माई प्रोफेशन टू डू इट. सो ऑब्वियसली आई विल हैव अ बैकअप फॉर इट, है ना. मेरे पास 10 बैकअप रहेंगे उसके लिए. 10 ऐसे चीज रहेगा विच कैन क्रैक दैट पर्सन. बेसिकली देखो, अंदर से हम लोग सब चाइल्ड, इवन दैट पर्सन इज चाइल्ड फ्रॉम इनसाइड. उनको भी कुछ एक अमेजिंग दिखेगा तो रिएक्शन तो देगा ही, ठीक है. No matter if it's a very small reaction, that person will give a reaction if to something impossible. बट यू हैव टू बी प्रेजेंट इनफ इन योर माइंड कि आप वो पिक कर लो तुरंत. ज़्यादा पुश नहीं करना है, बट ट्राई करना है कि टू इम्प्रेस एवरीवन, टू एंटरटेन एवरीवन. तो वो पर्सन भी, ही इज़ वन ऑफ द गेस्ट, ही इज़ अ पर्सन हु, जो आया है मैजिक देखने के लिए, हु हैज़ कम टू एंटरटेन, गेट एंटरटेन. उनका तरीका अलग हो सकता है चीज़ें देखने के, लाइक टू वॉच थिंग्स, ठीक है. तो वो चीज़ समझना पड़ता है. And I have to have a lot of backup with me. I have to be prepared. Have you ever encountered a failure जहाँ पे मैजिक फेल हुआ, या ऐसा कभी हुआ ही नहीं है? क्यों नहीं होगा, होगा ही. We are all humans. Error होते हैं, ऐसा नहीं error नहीं होते. But initial days में error होना और अभी error होना में difference. No, I'm talking about while you were performing Exactly. live. That's what I'm saying. Initial days में error होना और अभी error होना difference है. इनिशियल डेज में यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, एंड उस टाइम पे एरर होता है ना, इट्स अ बिग डील, है ना. अरे क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास 5 चीजें मैं लेके गया हूँ, वही करना है, और इसमें एक फेल हो गया तो गया, या फिर पूरा एंड वाला ट्रिक फेल हो गया तो गया, है कि नहीं. बट विथ एक्सपीरियंस अभी ऐसा पॉइंट आ गया है ना कि इवन इफ आई फेल, लाइक आई सेड, एक तो पूरा बॉडी ऑटो पायलट में चला जाता है, ठीक है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. बट ह्यूमन है, एरर हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि 100% सही रहेगा, बट उसके लिए आई एम प्रिपेयर्ड. क्योंकि एक जो इफेक्ट है उसको मैं अगर करता हूँ, उसका जो कंडीशंस है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये फेलियर हो सकता है, क्योंकि आई नो द इन्स एंड आउट ऑफ दैट थिंग. क्या फेलियर हो सकता है मुझे पता है, तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज आउटकम्स. सो देयर विल बी नथिंग न्यू. ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा. ओके, हाँ, ठीक है. ऑडियंस को, क्योंकि मैं चीजों को ऐसा टर्न कर दूंगा, बिकॉज देखो ऑडियंस, एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, ऑडियंस को फेलियर देखना होता है. एग्जैक्टली. ठीक है. और मेरा ट्रिक इफेक्ट कैसा है, जो अगर फेल होगा मैं उसको टर्न अराउंड कर देता हूँ. तो देखो ऑडियंस को फेलियर एंजॉय करते हैं, ऑडियंस फेलियर, मैं ऑडियंस को फेलियर नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है. ये तो गलत हो गई ना. तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं जानबूझ के फेल करता हूँ कभी बार, ठीक है, जानबूझ के फेल करता हूँ, ऑडियंस एंटरटेन हो गई, उसके बाद उसको ट्विस्ट कर देता हूँ, तो डबल ट्विस्ट हो गया. तो यू आर द विनर ऑलरेडी. कपिल देव वाला वीडियो देखना. अच्छा. वहां पे आई फेल्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग सेलिब्रिटी, ठीक है, लेकिन मैंने वो जानबूझ के फेल, एंड देन लेटर ऑन यू लिफ्टेड इट बैक, ट्विस्ट कर देता हूँ. तो ऑडियंस जो है उनको मजा आ गया, अरे फेल हो गया, अरे फेल हो गया, अचानक से क्या हो गया, है ना. तो ये डबल इंटरेस्टिंग होता है चीज. तो यार दैट्स द थिंग. दैट्स नाइस. देयर इज एन एक्ट जहां मैं क्या करता हूँ, ऑडियंस से नोट लेता हूँ, एनवलप के अंदर डालता हूँ, जला देता हूँ. हाँ, है ना. मैं बोलता हूँ कि अगर आपका नोट असली है वो जलेगा नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट. जला देता हूँ, पूरा एनवलप राख बन जाती है. हो गया फेल, ऑडियंस का लगा फेल हो गया, भेज देता ऑडियंस को, आप जाइए. बोलते मेरा नोट कहाँ है, तो जल गया सर. बट उसको ना वापस से कहीं और से निकालता हूँ, फ्रॉम अ वेरी इम्पॉसिबल लोकेशन. सो वो डबल ट्विस्ट. वाओ. या ये इतने एक्सपीरियंसेस मुझे आपके मिल रहे हैं. दिस विल ऑब्वियसली हेल्प मी इन लाइफ. ऑफ कोर्स यू कैन यूज अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स, जैसे कि मैजिक, मेंटलिज्म में मैजिक के प्रिंसिपल्स यूज हुए हैं. जैसे कि मैंने बताया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इन सब के प्रिंसिपल यूज है ना. यू कैन यूज अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स. आप एक ओवरव्यू देख लो. अब बस इट्स मैजिक एंड मेंटलिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रिक्स ही नहीं है सिर्फ, इट्स अ लर्निंग. सो इट इज अबाउट हाउ यू go on the path
कैसा पाथ आप डिसाइड चूज करते हो वॉक करने के लिए, एंड हाउ यू वॉक इट, या द प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज दैट. व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड मैजिक? उसमें डिफरेंस क्या है? हॉट एंड कोल्ड रीडिंग एक्चुअली. रीडिंग Yeah. एग्जैक्टली. हॉट एंड कोल्ड रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है. एंड एप्लीकेशन बहुत ही एंडलेस एप्लीकेशन है. कोल्ड रीडिंग इज समथिंग दैट अ पर्सन, अ मेंटलिस्ट और जो साइकिक होते हैं ना, साइकिक जो आपका रीडिंग्स लेते हैं. जैसे कि आपने एक इमेज देखा होगा, कार्टून में भी देखा होगा, एक क्रिस्टल बॉल रहता है और ऐसे देख के आपका भविष्य बता देते हैं ना. दैट इज कोल्ड रीडिंग. क्या होता है उसमें? दैट पर्सन डजंट नो एनीथिंग अबाउट यू. आपके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ सच में इसको भविष्य देखना आता है. दैट इज कोल्ड रीडिंग बिकॉज इट्स कंप्लीटली कोल्ड. यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट. एंड हॉट रीडिंग इज समथिंग जहां पे मुझे आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगा. जैसे कि उसका एक फास्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी. मैं ये नहीं बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी इज हॉट रीडिंग, बट एस्ट्रोलॉजी आप एक एग्जांपल ले सकते हो. जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें, आपका बर्थ डेट, आपका बर्थ टाइम, सब कुछ देखना पड़ता है. उसके बाद बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन आपके बारे में बताते हैं. तो समथिंग सिमिलर इज हॉट रीडिंग. आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेके मैं आपको उसको प्रेजेंट करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, यू लुक लाइक अ पर्सन हु इज क्वाइट बैलेंस्ड. आप चीज़ों को तराजू में जोक जोक के डिसीजंस लेते हो. राइट रॉन्ग सब देखते हो. यू आर अ क्वाइट हार्मोनियस पर्सन. जैसे कि हार्मोनियस एज इन आप कुछ भी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते. ठीक है. जैसे कि आप अगर कुछ किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल बी नेगोशिएटिंग. विच इज़ वाई आई एम गेटिंग अ सेंस यू आर born around at the end of September or the first week of October. मतलब एक सेंस मिल रहा है, राइट. सो यू आर अ लिब्रा. यू आर अ लिब्रा, है ना. आप लिब्रा हो, मैं भी लिब्रा हूँ. आई थिंक यू आर टूवर्ड्स द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका जन्म हुआ है. गेटिंग अ सेंस, नॉट एग्जैक्टली टेलिंग यू द डेट, समवेयर अराउंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बीच में कहीं पे एक रहेगा. कौन सा है आपका बर्थडे? थर्ड थर्ड October. मंथ, अक्टूबर. Third अक्टूबर. सो दिस वाज कोल्ड रीडिंग. ओके, दिस वाज कोल्ड रीडिंग. मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता है. This also requires a lot of practice, right? प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये कार्ड का डेक है, ठीक है. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मिक्स दिस अप एंड डोंट थिंक ऑफ इट एज अ प्लेइंग कार्ड. इसको इमेजिन करो कि हर एक पत्ता आपको डिफाइन करता है. ठीक है. मिक्स कर दो. I'm not good No, at no, cards. that's so totally. We are not playing cards. We are just mixing them up so that totally random हो जाए चीजें. I can. Wonderful, wonderful. Now, you're going to touch any one of these and mind it. बस choose नहीं करना है. This is not a magic trick. You have to be drawn towards that card. आप सोच लो, मैं स्प्रेड करता हूँ, आप टच करो बस एक को. ये वाला, ये दो है यहाँ पे. कौन सा वाला? ये Full वाला, कर. ये वाला, ये वाला, ये वाला. ये वाला आप निकाल लो, देख लो, याद करो और अपने पास रखो. मुझे मत दिखाइए, ठीक है. अपने पास रखो. लुक एट मी नाउ. एक कंप्लीशन का एक सेंस मिल रहा है मुझे. समथिंग, कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट या फिर कंप्लीशन ऑफ a path that you took, but at the same time न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रहा है. क्वाइट एम्बिशियस बिगिनिंग. आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट आउट समथिंग न्यू और समथिंग लाइक दैट, और एक्सपांड योर बिजनेस और समथिंग लाइक दैट? ओके. सो विच इज वाई आई एम गेटिंग अ सेंस आपको एक ब्लैक कार्ड मिला है, एक स्पेड मिला है. स्पेड, राइट. स्पेड मिला है विच इज अ सिंबल ऑफ एक्सपांशन और एम्बिशन. ठीक है. और कंप्लीशन का मैंने क्यों बताया, एक चीज खत्म करके दूसरा शुरू करना, बिकॉज यू हैव गॉट अ कार्ड विच इज क्वाइट क्लोज टू द एंड ऑफ द नंबर. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 से थोड़ा सा कम मिला है. यू आर ऑलमोस्ट क्लोज टू योर गोल, और वो गोल खत्म होते ही दूसरा गोल चालू हो जाएगा. स्पेड है, 9 ऑफ स्पेड है.
this was a trick or it was a reading? It was a reading. I'm giving you a reading based on the. That reading was crazy because I have started something new. And in this recent couple of weeks, crazy. So that is kind of an ambitious project that you have. So all the best for it. Thank you sir. And Thank you so it much. will go really well. अच्छा करोगे. Thank you sir. Thank you. So hot और cold reading यही है. अभी जो मैं कर रहा था, it was kind of starting वाला जो था completely cold था. This was a hot reading based on the understanding that I have. आपके साथ बात किया मैंने, आपका जो एम्बिशन हो सकता है वो मैंने ग्रैस्प किया, एक एनालाइज किया, लॉजिक बनाया, उसके बाद प्रेजेंटेड टू यू. दैट इज हॉट रीडिंग. So does this fall into astrology और ये प्रैक्टिस से आता है? Is it all science? देखिए, एक बार मुझे आपका बर्थ डेट पता चल गया अभी, है ना, आपने बता दिया, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, कार्ड आपने चूज किया, आपने एक कार्ड ले लिया, ठीक है, मुझे पता नहीं था क्या कार्ड है, बट माई जॉब इज टू फिगर आउट व्हाट दैट कार्ड इज. ठीक है, एंड हर एक कार्ड का एक इंपॉर्टेंस रहता है. तो उस इंपॉर्टेंस के बेसिस, आपका बर्थडे का बेसिस, एंटायर चीज को मिला के मैंने आपको एक रीडिंग दी. सो दैट वाज अ हॉट रीडिंग. Astrologers, you are gone. नहीं, उनका अलग साइंस है. दैट इज अ कंप्लीटली वास्ट साइंस. उनका भी अलग ही स्टडी है. Dynamo, the greatest magician. What makes him such a great magician? Dynamo, from your generation it was Dynamo, from my generation it was David Blaine. ठीक है, so similar thing. तो इनमें क्या similarities है पता है? These performers who are doing really good ना, उनका जो विजन है ना, it's way beyond the time they are at. ठीक है, कैसे बता रहा हूँ? अभी इंस्टाग्राम रील्स या फिर ये सब के जमाना अभी आया है, वीडियो एडिटिंग का जमाना अभी आया है. उस टाइम पे ही यूज्ड टू, डायनेमो के बारे में बोल रहा हूँ, ही यूज्ड टू परफॉर्म सच इफेक्ट्स जो दिखने में लगता था कि वीडियो एडिट किया हुआ है. अगर अभी आप डायनेमो का जो वीडियो है अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे, लोग बोलेंगे वीडियो एडिट. सो ही वाज सो एडवांस एट दैट टाइम. सेम गोस फॉर डेविड ब्लेन. डेविड ब्लेन was my inspiration when I got into magic. So मैंने देखा था उनका परफॉर्मेंस, जिन्होंने जो पूरा मैजिक को, अभी डायनेमो जो परफॉर्म कर रहे हैं, उस कैटेगरी ऑफ मैजिक को पॉपुलराइज किया था डेविड ब्लेन. स्ट्रीट मैजिक को टेलीविजन पे ले आए थे. रैंडमली वॉक अप टू अ पर्सन एंड परफॉर्म समथिंग अमेजिंग फॉर इट. And he will hardly speak. डेविड ब्लेन तो बात ही नहीं करता था. ठीक है, तो बस आके सेम दिस ट्रिक ना जो आपने 3 of Hearts बताया था, ही यूज्ड टू कम, डेक हाथ में पकड़ा देता, बोलता थिंक ऑफ अ कार्ड, बस दैट्स इट, बस उसमें निकाल के दे देता था. बट उसका जो इम्पैक्ट रहता था, सो दैट इज व्हाट डेविड ब्लेन स्टार्टेड. व्हाट डेविड ब्लेन स्टार्टेड इज टू फोकस ऑन द ऑडियंसेस रिएक्शन. ठीक है, नॉट ऑन द मैजिक इटसेल्फ. ऑडियंस का जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन को देख के टीवी में जो मैं देख रहा हूँ, मेरा रिएक्शन आएगा. समझ रहे हो? तो उन्होंने पॉपुलराइज किया था. अभी डायनेमो इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग गाय. बहुत बचपन से बहुत स्ट्रगल किया डायनेमो ने. ही हैज़ अ डिजीज जिसको उसने ओवरकम करके, विच इज वाई ही डजंट ग्रो दैट मच ना. उनका थोड़ा सा दुबले पतले से है, बिकॉज ही हैज़ अ डिजीज. बट इवन बीइंग इन दैट कंडीशन, उन्होंने मैजिक को एक अलग ही लेवल पे ले आया. ठीक है, इट डज अमेजिंग स्टफ, रियली इंस्पिरेशनल. He is the only source I knew magic for. मतलब मैजिक क्या होता है? मैजिक फॉर मी इज डायनामो. पॉपुलराइज किया ना उन्होंने. सो जेनरेशन वाइज पॉपुलराइज किया. जिसकी डेविड ब्लेन ने मेरे टाइम में पॉपुलराइज किया, आपके टाइम में डायनामो ने पॉपुलराइज किया. अभी आने वाले टाइम में भी कोई आने वाला है. आने वाले टाइम में कुणाल नेवार हो सकता है. ऑब्वियसली होने वाला है सर. यू आर गोइंग टू गेट ऑन दैट. मतलब आपके पास जो कला है और आपके पास जो उसको प्रोजेक्ट करने की जो, हाउ डू यू मेक इट लुक, इट इज लाइक डायनामो. ओके, मतलब I don't want to for me, आप ऐसा बता रहे हो. I don't want to compare you, but I see you far beyond that. मतलब I haven't experienced anything as such till date. Wonderful, beautiful. Thank you so much. Dynamo India आया था 2000. I can tell you that one video of his, Dynamo जहाँ पे इंडिया आया था, I watched that video. वो गंगा के किनारे पे गए एंड लाइट किया था, दिया लाइट किया, सारे दिए लाइट कर दिए थे उसने. I'll tell you an interesting thing.
2000 आई थिंक 14 में आए थे वो, 2014 बिकॉज मैं जस्ट रिफाइनरी गया था, ठीक है। मेरा इतना लक मतलब उस टाइम खराब हुआ था, आई जस्ट जॉइन देयर ऑन February, ही केम इन मार्च, और मैं जा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग चल रहा था, इतना बुरा लगा था। मार्च में आए थे वो वाराणसी में, दैट वाज दैट टाइम या That one scenario is stuck into my mind कि उसने इतने सारे दिए कैसे जलाए. बनारस में। हाँ Wow, that was like crazy. या Are you even planning something such a big event like this? बिग स्केल में अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन माइंड, बिकॉज इन माई आर्ट फॉर्म एनीथिंग इज पॉसिबल, Everything कुछ is भी कर सकते हो। uh, तो है कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बट हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है उसके लिए। definitely you will pull it, man. थैंक So being more selfish over here, यू। can you share some more tricks? ओके, सो एक कार्ड ट्रिक करूंगा मैं आपके लिए, बट इट्स नॉट जस्ट अ कार्ड ट्रिक, Okay. इट्स जो थीम है, इट्स सराउंडेड अराउंड लव, Oh, ठीक है। तो मेरे पास एक कार्ड का डेक है। सो शांतनु, सबसे पहले तो देखो सारे कार्ड्स मिक्स्ड अप है, राइट? Yeah. नाउ इन अ मोमेंट यू आर गोइंग टू चूज वन ऑफ द कार्ड्स इन दिस पैक, एनी वन, ठीक है। तो उस कार्ड को लेके हम लोग एक मस्त सा थीम बनाएंगे, ठीक है। चलेगा. Done. ओके, जस्ट टेल मी स्टॉप व्हेरेवर यू फील लाइक, जस्ट टेल मी स्टॉप Stop. यहाँ पे। आर यू श्योर? Yeah. ओके, शांतनु कार्ड को ले लो, देख लो, एंड इट डजंट मैटर इफ आई सी इट, इट्स अ कार्ड दैट यू चोज, इट डजंट मैटर इफ आई सी इट। हाउ क्रेजी इज दैट? हाउ क्रेजी इज दैट? लव के थीम पे Love वाला card. I thought of doing that, and this is crazy. Yeah, this is not planned at all. Okay, so Ace of Hearts, wonderful card. तो अभी जो लव है, लव में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। नाउ इसको थोड़ा सा मैं रूइन करूंगा अभी के लिए, तो मुझे एक पॉइंट आपको प्रूव करना है। सो देयर आर 4 पिलर्स। किसी भी चीज को स्टेबल रखने के लिए 4 पिलर्स होने जरूरी है। जैसे चेयर में 4 पिलर्स रहते हैं, 4 लेग्स रहते हैं ना। तो 4 पिलर्स ऑफ लव आर, वन इज ट्रस्ट, ठीक है, ये वो हो गया ट्रस्ट। सेकेंड इज रेस्पेक्ट, ये हो गया रेस्पेक्ट। थर्ड इज कमिटमेंट, एंड फाइनल इज कम्युनिकेशन, ठीक है। चेक कर लीजिए 4, ठीक है। तो इसको ना एक साथ हम लोगों को रखना है। आई टेक दिस बॉक्स, एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स? एम्प्टी, राइट? पुट इट इनसाइड, एंड शांतनु आपको ना इसको बस ऐसे पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है, ठीक है। एक बार शेक करके देख लो, है अंदर? नहीं, ऐसे ज्यादा टाइट पकड़ा है आपने, लूज। हाँ, राइट ना। पता है ये जो 4 पिलर जब एक साथ आ जाते हैं, comes closer and together, ये किस चीज का पिलर्स है? लव। तो when these pillars come together, you form the actual true love, right? Yes. तो 4 पिलर्स मैंने उसके अंदर डाले थे आपके सामने, एक साथ है। Let's see if it has become true love or not. You open it. Pull it out. This is not done. True love. And let me see, is there anything inside the box? No, there is nothing. There you go. And that is for you, can keep that. That's for you as a souvenir. I'm speechless. I would like to have your autograph on this. Wonderful. There you go. Yeah. This will stay with me. That is. Thank you so much. Sometimes being speechless is the greatest reaction. Amazing reaction. क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे वो भी कभी कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं ना, दंग रह जाते हैं, ठीक है। सो मैजिक हमेशा मुझे क्या इंस्पायर करता है पता है? व्हेन आई सी दैट चाइल्ड लाइक अमेजमेंट इन एन एडल्ट्स आईज। लोग हमेशा बोलते हैं मैजिक करते हो, अरे मेरे बच्चों को दिखाओ। ये एक्चुअली ये पर्सपेक्टिव बन गया है, बिकॉज कैसा है ना,
बच्चे मैजिक एंजॉय करते हैं, तो क्या होता है एक्चुअल में वो भी एंजॉय करते हैं, उनका अंदर जो बच्चा रहता है वो एंजॉय करता है, ठीक है, तो दैट ब्रिंग्स आउट द चाइल्ड लाइक अमेजमेंट इनसाइड एवरीवन। अगर आपको मेंटलिज्म की बाउंड्रीज को पुश करना है और बियॉन्ड जाना है, तो क्या थॉट आपके इस जहन में आते हैं कि आप क्या इंट्रोड्यूस करना चाहोगे मेंटलिज्म में? सी माई गोल इज टू गो एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, पुश एज मच एज पॉसिबल। अभी मैं एक आदमी का माइंड रीड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग वन पर्सन माइंड, माई गोल विल बी टू रीड ईच एंड एवरी थॉट इन द रूम, ठीक है, डू समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ भी चीज रहता है ना, उसको 10 टाइम्स ज्यादा कर सकते हैं, इट विल बी 10 टाइम्स मोर एंटरटेनिंग। सो या दैट कैन बी डन। वन ऑफ माई गोल इज टू लाइक डू समथिंग लाइक डायनेमो, डेविड ब्लेन, जो ग्लोबल चले गए थे, टेलीविजन पे ग्लोबल चले गए थे, सो दैट इज वन ऑफ माई गोल। जो मेरा स्किल है, जो मेरा आर्ट फॉर्म है, उसको मैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज कराना चाहता हूँ बाई डूइंग इट माई सेल्फ। देखो मैजिक मेंटलिज्म ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, बट कुणाल नेवार जो ब्रांड है उसको रिकॉग्नाइज कराना जरूरी है, दैट इज माई गोल। That will surely be. या So imagine a future where technology blends with mentalism. मतलब कैसे आप उसको इनकॉर्पोरेट कर पाओगे? बिकॉज जो यूथ है, दे आर इनटू टेक्नोलॉजी सो मच, दे आर ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यू कैन हैव देयर अटेंशन अलॉट। श्योर श्योर। सो इसमें मैं वापस से एक रिकोट करता हूँ आपको, आर्थर सी क्लार्क का, एनीथिंग दैट इज एनी टेक्नोलॉजी दैट इज सफिशिएंटली एडवांस्ड इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक। एक चीज जो इतना एडवांस है, टाइम से आगे, मतलब टाइम से बहुत आगे है, वो अगर आप देखोगे आपको मैजिक लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एरोप्लेन जो है, मतलब इट वेज टन्स एंड टन्स ऑफ वेट, बहुत ही हैवी चीज है, फिर भी इतनी आसानी से हवा में उड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इनसाइड इट, ठीक है। अगर मानो एक एरोप्लेन टाइम ट्रेवल करके पास में चला जाता है टू अर्ली एज, और एक उस टाइम का आदमी अगर देखता है एरोप्लेन को उड़ते हुए, वो तो पूजा करने लग जाएगा उसी टाइम पे ना, दैट विल बी मैजिक फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो सिमिलरली टेक्नोलॉजी और मैजिक हैंड इन हैंड जा रहा है, इट्स गोइंग, बट आपको दिखेगा नहीं बिकॉज आपको वो एज अ मैजिक ही दिखेगा, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्स व्हिच आई डू इन माई विथ माई फोन, ठीक है, दैट इज टेक्नोलॉजी, राइट। जैसे कि मैंने बताया, मैंने सिखाया था 2016 में सिखाया था, फोन से विजिटिंग कार्ड निकाल, दैट इज टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है कि नहीं। तो अगर यूथ को, अगर मुझे टेक्नोलॉजिकल कुछ चीजें दिखाना है, बहुत सारी चीज दिखा सकता हूँ, एनीथिंग, आई कैन डू समथिंग विद द लाइट्स, आई कैन डू समथिंग विद देयर सेल फोन, आई कैन डू समथिंग विद कॉलिंग। एक एक्ट करता हूँ जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई एम मीटिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, मुझे आपका नंबर भी नहीं पता, मैं बोलता हूँ आपका फोन निकालो, और मैं अपने फोन से ऑटोमेटिक आपको कॉल लगा देता हूँ बिना आपके नंबर जाने हुए, बिना मेरे फोन को टच किए हुए। सो दैट इज समथिंग टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, दैट इज स्टिल मैजिक। बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन सम इंस्टाग्राम वीडियोज जहाँ पे देयर इज दिस गाय हु गोज टू रैंडम पीपल एंड उनका फोन लेके वो बोलता है कि जस्ट टेक अवे योर फोन एंड इंस्टाग्राम ओपन करो and you will see my ID and you will be following me. हाँ, so they are already following him. Exactly. तो like I said ना, मेंटलिज्म जो चीज है ना, इट इज अ वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर इसको गलत इस्तेमाल किया तो कर सकते हैं। लाइक यू सेड, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन आप मुझे फॉलो कर रहे हो, हाँ, हाउ आर यू डूइंग इट? बिहाइंड द स्क्रीन तो आपको पता नहीं है, बिहाइंड द सीन, बट उस परफॉर्मर को पता है उसको एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा या गलत चीज के लिए इस्तेमाल करेगा, इट्स टोटली अप टू द परफॉर्मर। so you are surely thinking about incorporating technology in your act. See, with advancement of ages, मतलब जितने हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग को अडेप्ट करते रहना पड़ेगा चीज़ों से। जैसे कि पहले हम लोग बुक में पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे, आजकल हम लोग फ़ोन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ एडवांस हो रहा है, तो ये भी तो एडवांस होना जरूरी है ना। Can you show us some more tricks? Okay, so I have something interesting for you. So this is something that you have to visualize. Okay, चलेगा। तो मैं चाहता हूँ आप एक ऐसा चीज़ विजुअलाइज करो जो आप ड्रॉ कर सकते हो अभी।
तो हाउ गुड आर यू इन ड्राइंग? आई एम वेरी बैड. ठीक है, सेम हियर. ठीक है, तो एक ऐसा चीज इमेजिन करो जो आप ड्रॉ कर सकते हो. अभी मैं आपको पेन और पेपर देने वाला हूँ. चलेगा. उससे पहले मैं एक पीस ऑफ पेपर में अपने लिए रखूंगा, सो दैट मुझे भी एक प्रिडिक्शन बनाना पड़ेगा. तो ये लीजिए आप, एंड थोड़ा सा ऐसे अपनी तरफ करके कीजिए, सो दैट आई कैन नॉट सी व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग. मैं चेक कर लूँ बुक पहले? हाँ, चेक कर लीजिए. आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग. हाँ, ठीक है, चलेगा, नो इश्यूज. करो. या सिंस आई एम इवन वर्स एट ड्राइंग, तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं बस कोशिश करूंगा लिख के बताना कि आप क्या ड्रॉ करोगे. ठीक है, चल. यू डोंट हैव टू बी डिटेल्ड, बस एक रफ स्केच भी चलेगा. डन. डन. क्लोज कर दीजिए, बुक को बंद कर दीजिए अभी के लिए, हम लोग खोल लेंगे उसको बाद में. सो यू हैव ड्रॉन समथिंग. या. कितना डिटेल में बनाया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना डिटेल में बनाया? जस्ट रफ स्केच, या क्योंकि रफ, वेरी रफ. क्योंकि जो आपने बनाया हो सकता है, व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, अगर इसको डिटेल में बनाओ तो ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में बना सकते हो, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, राइट? बट आपने इसका रफ स्केच बनाया है. पता नहीं, आई एम सेंसिंग समथिंग इनकम्प्लीट इन इट. कुछ तो मुझे कंप्लीशन नहीं दिख रहा है इसमें. आई एम गेटिंग अ सेंस इट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग बट इट्स नॉट द एंटायर थिंग, है ना? ये कुछ तो, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ समथिंग. जैसे कि घर होता है, घर का बिल्डिंग ब्लॉक ईंट होता है, तो दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ समथिंग. ओके, सो एंड इट्स ऑल्सो इन इन अगर इसको अलग तरीके से देखने जाओ, इट्स समथिंग वेरी डार्क. हाँ, वेरी डार्क इमेज मिल रहा है मुझे. ओके, सो ओके, डोंट टेल मी कुछ एक्सप्रेशन मत. अगर मैं सही सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो? आर यू इनटू मेटल म्यूजिक या फिर ऐसा कुछ गॉथिक म्यूजिक वगैरह में आप इंटरेस्टेड हो? नहीं हो, राइट? आई एम नॉट श्योर व्हाई यू चूज दिस थिंग टू ड्रॉ, बट मैं पूछूंगा इसके बारे में आपको. मे बी देयर इज अ स्टोरी और समथिंग लाइक दैट. आर यू इनटू मोस्टली घोस्ट और समथिंग लाइक दैट, स्कैरी मूवीज और समथिंग लाइक दैट? नहीं, पता नहीं. अभी जो रीडिंग मिल रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपको. ओके, आई डोंट नो. आई डोंट नो इफ इट मेक सेंस और नॉट. मैंने जो जो बताया आपको, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, एक बार मुझे दिखाइए आपने क्या बनाया. मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे. आई वोंट बी एबल टू चेंज इट. आई माइट बी रॉन्ग. हाँ, मैं गलत रीडिंग भी ले सकता हूँ. ओके, मुझे दिखा सकते हो आप, क्या है ये? स्केलेटन. स्केलेटन. ओके, दैट इज व्हाई आई गॉट अ सेंस कि आप घोस्ट या फिर कुछ ऐसा कर सकते, मतलब बिलीव कर सकते हो. क्यों बनाया आपने, मतलब कुछ स्टोरी है इसका, बैक स्टोरी? एक्चुअली आई एम इनटू फिटनेस इंडस्ट्री. इसको पकड़ के रखिए सो दैट आई डू नॉट चेंज इट. हाँ, बताइए. आई एम इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, सो we need to study about skeleton, bones, everything. मैंने So, बिल्डिंग ब्लॉक्स जब बताया था, इट मेड सेंस, राइट? ओपन कीजिए उसको. एंड यू हैव, मतलब आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आप ये बनाने वाला है ना. यू जस्ट ड्रू इट. जस्ट चेक द पेपर. और इसमें और कुछ लिखा है क्या? ओपन करके देख लो कहीं पे. रख लीजिए वो आप. आई लाइक द नोटबुक बैक. what do I say? Beyond traditional approaches, क्या आप कोई ऐसे अनकन्वेंशनल चीज़ें करते हो आपके मेंटलिज्म को लेके? करते ना, बहुत सारे ऐसे रिस्की स्टफ रहते हैं,
ठीक है, वेरी रिस्की स्टफ। और ठीक है अभी तो करता हूँ, ठीक है, बचपन से कर रहा हूँ, बहुत गालियाँ पड़ती थी। जैसे कि एक आई यूज टू प्रैक्टिस, ठीक है, परफॉर्म नहीं कर पाता था किसी के सामने बिकॉज दैट इज़ अ रिस्की थिंग, बट प्रैक्टिस करके वीडियो बनाता था। एक ग्लास लेता था, उसमें जूस डालता था एंड नीडल्स, ठीक है, नीडल्स डाल के उसको पी जाता था, ठीक है, विद द नीडल्स? विद द नीडल्स, और वो नीडल्स कहीं और से निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वाओ। करते देख लिया था किसी ने, बहुत गालियाँ पड़ी थी उस टाइम में। एंड देयर इज वन एक्ट विच आई डिड, उसका यूट्यूब में वीडियो भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, जहाँ पे एक पर्ल पर्ल होता है, छोटा सा पर्ल, उसको मैं सबसे पहले तो मैं नाक में डालता हूँ, वो निकल जाता है मुंह से, फिर कान में डालता हूँ, वो निकल जाता है नाक से, फिर लास्ट में वो नाक में डालता हूँ, फिर लास्ट में वो कान में डालता हूँ, एंड इट गोज फ्रॉम हियर टू हियर एंड कम्स आउट फ्रॉम माई आई। क्रेजी थिंग है ना, तो रिस्की स्टफ भी रहता है। एक एक एक्ट है जो आई यूज टू डू, अभी मैं करता नहीं हूँ, वर्चुअल शो के टाइम पे बहुत किया था। एक ऐसा हुक रहता है, फिश हुक रहता है ना, बहुत शार्प वाला, वो मैं मुंह में डाल के रखता हूँ, उसमें एक रस्सी लगा हुआ रहता है और 4 डमी रस्सी रखता हूँ, एंड यू हैव टू चूज विच वन इज सेफ विच वन इज नॉट। तो उसी एंड यू हैव टू पुल इट आउट। आई हैव टू टग इट आउट, या आपको भी पुल करने दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक क्रेजी एलिमेंट है। सेम चीज स्टेज में करता हूँ, जहाँ पे एक चाकू रखा रहता है एंड इट्स कवर्ड, और वैसे ही 4 बैग्स होते हैं एंड यू कैन मिक्स इट अप, एंड मैं स्टेज पे आता हूँ, एक एक करके क्रश करता हूँ। आई डू नॉट नो वेयर द नाइफ इज, सो दैट इज अ वेरी रिस्की एलिमेंट। सो ऐसे थोड़े से कैसा होता है ना, वेन एवर यू वॉच मूवीज, आप देखते हो, आप रोमांस देखते हो, आप फैमिली ड्रामा देखते हो, आप एक्शन देखते हो, आप थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट भी देखना चाहते हो, है ना, ब्लड शेड होता है, आपको थोड़ा सा एक, है ना, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है। तो वो चीज, सेम चीज हम लोग के शो में भी होता है, सेम चीज गोज इन आवर शोज। सो बेसिकली यू हैव कॉमेडी इन इट, यू हैव एंटरटेनमेंट, यू हैव मिस्ट्री इन इट। अब अगर इसमें एक रिस्क एलिमेंट भी डाल दे तो वो और एंटरटेनिंग हो जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वी यूज। One of the videos I can recall is a magician cutting through a lady इन हाफ, पहले in बहुत half. होता था, पहले हाँ, बहुत पहले होता होता था. था, हाँ, या That actually blew my mind at that age. हाँ, Now you are taking it to another level. another level, exactly. What impact do you think your mentalism will have on the world while after, I guess, decades? देखो ग्लोबल तो जाना ही है एक पॉइंट के बाद, ठीक है। अभी इनिशियल माय ओनली मोटिव, लाइक आई सेड ऑलवेज, इज टू एंटरटेन द पीपल। जो मेरे शो देखने आते हैं या फिर जो मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते हैं, दे हैव टू बी एंटरटेन्ड, बिकॉज मैं किसके लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, अपने लिए ठीक है कर रहा हूँ, ऑडियंस के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या रहेगा कि पीपल आर सेटिस्फाइड विद द शो, पीपल आर एंटरटेन विद द शो। जस्ट लाइक यू सेड, आप डायनामो से बहुत इंस्पायर्ड हुए हो, तो उनका मोटिव फुलफिल हो गया, ही इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। सो माई गोल इज टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। लाइक आई सेड, मैं सिखाता भी हूँ लोगों को, जो भी सीखना चाहते हैं मैं सिखाता हूँ। तो हुएवर इज इंटरेस्टेड, अभी मेरे टाइम पे सिखाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। आई स्टार्टेड गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑल ऑन माई ओन, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी के, मतलब दूसरे के साथ नहीं हो, कोई इंटरेस्टेड है तो आ जाए मेरे पास सीखने, एंड आई एम ओपन, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, मैं जितना जानता हूँ सब कुछ सिखा दूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट दिस आर्ट फॉर्म टू ग्रो एज मच एज द अदर आर्ट फॉर्म आर ग्रोइंग। जैसे कि मेंटलिज्म मैजिक नया आया है अभी, ठीक है, सिंगिंग डांसिंग बहुत सालों से चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये भी एक पॉइंट के बाद ग्रो करे, People should start taking it as a career. एज अ करियर हो या फिर एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। जैसे कि आपका शादियों में ज़्यादातर सिंगर्स बुलाते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स या फिर डांसर्स हो गए, ठीक है, अभी मेंटलिस्ट बुलाने लगे हैं, बट स्टिल वो लेवल तक नहीं पहुंचे, ठीक है, पहुंचना है, पहुंचाना है। सो दैट इज वन ऑफ माई गोल्स, एंड आई वॉन्ट टू लीव दैट लेगेसी बिहाइंड कि भाई इस बंदे ने इस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाया। Can I ask you for some more tricks? Okay, I'll share one interesting thing with you, ठीक है। So this is something based on your memory,
ठीक है। शांतनु, मैं चाहता हूँ कि आप एक मेमोरी के बारे में सोचिए, एक मेमोरी, स्पेसिफिकली अ वेरी हैप्पी मेमोरी विच यू कैन शेयर विथ मी एंड विद द व्यूअर्स राइट Yes. नाउ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आप शेयर नहीं, दैट विल मेक यू अनकंफर्टेबल, बट समथिंग वेरी हैप्पी जिसको सोच के आपको अच्छा लगे, है ना, और आप लोगों के साथ शेयर कर सके। सोच लिया? Yeah. अच्छा, और एक चीज चाहता हूँ मैं आपसे, बताना मत अभी, कि मैं चाहता हूँ कि आप वो जो मेमोरी है किसी एक प्लेस में हुआ है, वो प्लेस के बारे में सोचिए और टाइम के बारे में सोचिए, एक अप्रोक्सीमेट टाइम, फॉर एग्जांपल 3:30 बजे हुआ या फिर 4 बजे हुआ, उसके बारे में सोचिए। Date. डेट नहीं, टाइम चाहिए मुझे, ठीक है? सोचिए, ठीक है, सोचते रहिए आप, बताना मत। सोच लिया? एक टाइम है आपका माइंड में? ठीक है। इसको ऐसे हाथ हाथ लाइए, मैंने एक टाइम रखा हुआ है, बस ऐसे पकड़ के देखिए, ठीक है, कुछ तो शांतनु, राइट नाउ सबसे पहले तो मुझे बताइए कितने बजे हुआ था ये? Around 10 p.m. 10 PM, ओके। एंड व्हाट वाज द मेमोरी, शेयर कर सकते हो आप हमारे साथ? It was my mom and dad's 25th anniversary function. 25th एनिवर्सरी फंक्शन। सो मुझे एक बात बताइए शांतनु कि हम लोग आज से पहले तो कभी नहीं मिले, नहीं. वी आर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड अगर मुझे कहीं से पता भी चलता कि मॉम एंड डैड का एनिवर्सरी है उस टाइम पे, बट एग्जैक्ट टाइम तो मुझे पता नहीं हो सकता है, राइट? नहीं. जो टाइम आप सोचते हैं, और आप 10:30 वही सोच सकते थे, 11 भी सोच सकते थे, बट शुरू करने से पहले मैंने घड़ी पे एक टाइम सेट करके रखा हुआ है, राइट, एंड इट्स ऑलरेडी देयर। टाइम क्या बताया था आपने? 10 p.m. थैंक यू। This was the craziest one. Craziest. This will be in my senses for a long time now. लॉन्ग टाइम, या मैंने बताया था ना कि एज अ मेंटलिस्ट यू कैन गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, whatever you're thinking of, something that goes in your mind, there's a lot of way you can figure it out. This is something unreal. Yeah, it is. So, sir, coming towards the end of the podcast, Mhm. how was it? It was amazing, it was, we had a lot to talk about, and बहुत सारे चीज़ें शेयर की आपके साथ, and I hope आपको भी बहुत सारे चीज़ें अंडरस्टैंडिंग मतलब हुआ, you understood a lot This of was things. a very insightful podcast where मुझे लगता है कि people can take a lot from it. And thank you for sharing that knowledge और उतना deep में आपने जाके आपने वो knowledge और उतने insights दिए to create an impact on the society. Thank you so much for that, and thank you so much for making your precious time and gracing our show and being on Power of Voice. Thank you so much. Thank you so much for inviting me, Shantanu. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you so much, sir. Thank you.